अस्सलामुअलैकुम जी, आई एम अदनान आसमी। मैं बिलोंग करता हूँ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। एजुकेशन मेरी NCA से है। मैं 2000 हमारा बैच था और 2004 का ग्रेजुएट हूँ और तब से ऑनवर्ड मैं इसी फील्ड में हूँ। यही कुछ कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। आज तक डिज़ाइन कर रहे हैं, आगे भी प्लान भी यही है डिज़ाइन करने का। डिज़ाइन में हम लोग यूजली स्ट्रेट लाइन मॉडर्न लाइन्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्लासिकल पे भी काम कर रहे हैं। हर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं हम लोग और टीम वर्क के साथ काम कर रहे होते हैं। फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा हमारा फोकस होता है। फंक्शनल के बाद हम एस्थेटिक्स पे आ रहे होते हैं। जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है हमारा, कोई भी डिज़ाइन जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इनिशियली हम एक क्लाइंट से डिस्कशन होती है हमारी और उसकी रिक्वायरमेंट को लिस्ट डाउन करते हैं। उसकी विश लिस्ट जो भी हो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होती है। उसको कुछ एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं, कुछ वो हमें एजुकेट कर रहा होता है। इस बेस पे हम स्टार्ट करते हैं, फिर फर्दर डिज़ाइन डेवलपमेंट साथ साथ चलती रहती है। हर स्केच के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ इंप्रूव हो रही होती है और फाइनली वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ पे पहुंच जाते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जीक्यूशन में जो यूजली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में, वो दोनों तरफ से हमें जो आ रहे हैं फेस, हमें जो करने पड़ते हैं। क्लाइंट के एंड से भी कुछ हैं और कुछ लेबर की तरफ से भी है। कॉन्ट्रैक्टर, एग्जीक्यूटर जो भी लोग हैं काम करने वाले, उनकी तरफ से भी है कि इन दोनों का सेम पेज पे आना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि कौन काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता और किसको अपॉइंट करना है और उसके एवज क्या चार्जेस देने हैं लोगों को। क्लाइंट का वैल्यू करना मुश्किल है कि वो किस चीज़ के लिए क्या पे करने जा रहा है। तो समटाइम्स उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो पे कर रहा है और वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो जिस चीज़ के लिए पे कर रहा है वो वैल्यूबल है या नहीं। पहला प्रोजेक्ट एक घर ही था और ठीक ठाक उस पर काम किया था हमने, दिन रात काम किया था। उसमें 1 कनाल हाउस था जिस पे हमने काम किया था सारा और दिन रात काम किया था। इनफैक्ट ऑफिस आवर के बाद भी काम करते थे उस पर। तो वह शौक था तो इसलिए करते थे काम। आज भी है, आज भी कर रहे हैं काम। इंडस्ट्री में अभी डेवलपमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को हम कंपैरिजन में लेके आते हैं तो हम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस वक्त। हम एक अनप्रेडिक्टेबल सी कंडीशन पे चल रहे होते हैं कि मतलब हमें नहीं पता कल क्या होने जा रहा है, पीछे क्या हो रहा है। प्रॉपर साइंस डेवलप नहीं की हम लोगों ने इसके अंदर आने वाले टाइम के लिए कुछ चीज़ें प्लान कर सकें। एक रैंडम सी उस पर चल रही है कि शायद उसकी वजह शायद हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग है सब लोगों की टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए और चीज़ों को लिंक करना बाहर की दुनिया के साथ, कुछ उनके साथ काम करके चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम हुआ नहीं है आज तक। इंडिया में काफ़ी काम हुआ है कि बाहर से लोग आते हैं, उनके पास काम करते हैं, वो लोग अपने लोकल लोगों को अटैच करते हैं उन लोगों के साथ, जिससे उनकी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। उनकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो काफ़ी बेहतर है हम लोगों से। और सेम वेज अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी ज़रूरत है चीज़ों को इम्प्रूव करने की और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। H2O के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उनका सैनिटरी वेयर्स हमने काफ़ी यूज़ किया है। टाइल्स की क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन की सिलेक्शन वो बड़ी अच्छी लेके आ रहे हैं और जिसकी वजह से शायद उनके डिज़ाइन सेलेक्ट किए हो कि हम जब यूज़ करते हैं तो शायद हमारा थोड़ा सा बन जाता है कि जी डिज़ाइनर ने काम अच्छा किया है। इनफैक्ट वो काफ़ी एफर्ट उनकी अपनी भी होती है कि वो लेके आ रहे होते हैं ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मार्केट में अपना नाम बना लेते हैं। हाँ, H2O के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उनका फीडबैक, उनका आफ्टर सेल सर्विस और रिस्पांस, उनका सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और हम रिकमेंड करते हैं और आगे भी करते रहेंगे इनको रिकमेंड। तो थैंक यू सो मच H2O। Hello everyone, this is Sayyid Mudassir Ali and I am the director of EM Design Studio. Hello everyone, this is Adnan Harun. I am a co-founder of EM Design Studio. EM Design Studio is basically a firm of like architecture, construction and interiors. और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुदस्सिर एंड मी हम दोनों मिलकर जो है पूरा आर्किटेक्चर प्लानिंग्स भी, इंटीरियर डिजाइनिंग्स भी हम लोग सब टुगेदर पूरा प्लान करते हैं। बेसिकली हम लोग जब अपना स्टार्ट लेते हैं पहले हम लोग उन लोगों को लाइक पूरे मूड बोर्ड्स देते हैं, प्लान्स देते हैं अपने। बाकी डिपेंड करता है कि आप हमारे पास आर्किटेक्चर प्लानिंग्स के लिए आ रहे हो, आप हमारे पास इंटीरियर्स के लिए आ रहे हो, तो हम दोनों चीज़ों में सेटिस्फाइड करते हैं क्लाइंट्स को। डिज़ाइन फ़िलासफ़ी तो बिल्कुल म्यूचुअल करती है हमारे क्लाइंट्स पे कि उनका मॉडर्न टेस्ट है, उनका फ्रेंच है, उनका क्लासिकल है, विक्टोरियन पे जा रहा है, मॉडर्न पे जा रहा है, सुपर लग्जरी पे जा रहा है। तो उस हिसाब से हम आर्किटेक्चर को भी देखते हैं और इंटीरियर्स के पार्ट्स को भी Yes. उसी नज़र से देखते हैं कि ऐसा ना हो कि घर आपका विक्टोरियन बना हुआ है और अंदर आपकी जो है वो इंटीरियर्स जो है वो अलग कलर। तो वो सब चीज़ें हम लोग मिल के पूरा लाइक प्लान करते हैं कि हम लोग पहले क्लाइंट्स के टेस्ट वगैरह अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट और क्या कहते हैं बाकी डिपेंड्स करता है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहती है क्लाइंट्स के साथ में। तो उनको सेटिस्फाई करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लाइक सीन है कि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। इनिशियल टू द फाइनल थिंग्स यू कैन से कि लाइक वेरी डिटेलिंग शॉर्ट्स, डिटेलिंग थिंग्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस फॉर आवर न्यू थिंग्स। अच्छा, यू नो व्हाट, जैसे कलर कॉम्बिनेशंस और लाइक जैसे क्लाइंट्स के टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं हम लोगों को। अब उनको रूम के कलर थीम्स हैं तो हमें उनको पूरा बताना पड़ता है कि देखिए टॉप कलर हमारा इस थीम पे बैठेगा,
ये हमारे एक्सेंट पीसेस होंगे उधर के लिए। तो इस तरह से लाइक हम लोग जनरेट करते हैं अपने टेस्ट को विद लाइक वेरी गुड एडवांटेजेस। कुछ कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हमारी एक पुरानी आर्किटेक्ट है, आपने नाम सुना होगा, ज़हा हदीद का, वो जो बेसिकली वर्क करते हैं फुल कर्व स्टाइल में, जो सारा अपना वर्किंग करती हैं, तो इंस्पिरेशन तो लाजमी सी बात है बंदा लेता ही है। एग्जैक्टली, जैसे मैनी ऑफ आवर सीनियर्स आर डूइंग लाइक वेरी बेस्ट जॉब्स। तो हमारा जैसे इनिशियल स्टार्ट्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत अच्छा गेन किया हुआ है चीज़ों के लिए। तो उससे हम लोगों को ये होता है कि यू कैन से लाइक वेरी ब्यूटीफुल वाइब वी कैन क्रिएट फॉर आवर इंटीरियर्स। यू आर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस इज लाइक बहुत सारे इश्यूज कहीं कहीं हम लोगों को मिलते भी हैं। ऐसे इश्यूज भी होते हैं जैसे अब डॉलर रेट का हो जाता है इशू, तो डॉलर रेट की वजह से हम लोग को मार्केट से मटेरियल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। हमारे क्लाइंट्स उस चीज़ पे बहुत कॉपरेट भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए वो टाइम ड्यूरेशन का है कि प्रोजेक्ट हम इन केस कोई हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हमें उसको कितने टाइम में ख़त्म करना है प्रोजेक्ट को। क्लाइंट्स को हम लोग को फेस करना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए, ना कि ऐसा है कि हम क्लाइंट्स हमारे हम नाराज़ हो रहे हों इन चीज़ों के लिए कि हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे। इन चीज़ों से हम लोग नहीं कभी पीछे हटते और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हम लोग क्लाइंट्स को बिल्कुल प्रॉपर देते हैं। बाकी तो क्लाइंट्स हमारा ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। मेमोरेबल तो हमारे बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साइट लेबर थी हमारी, 2 दिन रह गए थे साइट लेबर करने में। तो हुआ ये सीन था कि वहाँ पर ना शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो शॉर्ट सर्किट ऐसा हुआ कि उसने हमारा फ्लोर भी ख़राब कर दिया था और हमारे सोफाज भी बहुत सारे डैमेज हो गए थे। 3 दिन तो हमारे ऐसे रहे थे कि ना हम सो सके थे और ना हम लोग घर गए थे। अब कुछ टाइम तो ऐसा भी लगा कि यार अब बस बहुत हो गया है, हम लोग यहाँ से इसको शायद नहीं संभाल सकेंगे, वी हैव टू एक्सक्यूज़ टू आवर क्लाइंट। तो रात ही रात हम लोगों ने मतलब सारी टाइल्स चेंजिंग की वहाँ पर, फिर हमारी फैब्रिकेशन की जितनी चीज़ें ख़राब हो गई थी हमने वो सब साइड करी। बट हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया उस साइड को। वो हमारा बड़ा मेमोरेबल सीन था, मज़ा भी बहुत आया हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उस साइट पर। अभी तक ये बात हमने क्लाइंट से डिस्क्लोज नहीं किया कि उनको ये नहीं पता था क्लाइंट को कि हमने ये सब 2 दिन के अंदर ये सब चीज़ें कर दी थी, जो इतना बड़ा पैनिक सीन क्रिएट हो गया था ऑन द साइट। बाद में उन्हीं के ही लाइक गार्ड्स वगैरह ने क्लाइंट को बताया कि रात में ये सीन हो गया था साइट पर, और क्या कहते हैं ना, इन लोगों ने इसको 2 दिन के अंदर इस तरह से मैनेज किया चीज़ों को। अच्छा, अगर आप फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं तो फ्यूचर में देखें अब तो बहुत सारी चीज़ें एनहांसिंग हो रही है। और इंटीरियर्स में आप जाते हैं तो आजकल वन टच सॉल्यूशन चल रहा है, सारा गेमिंग मोबाइल पे ऐप के जरिए आप पूरा घर कंट्रोल कर सकते हैं। यस, अब जैसे हम लोगों ने पूरा लाइक अपना एक घर अभी ट्रीट किया था, वो क्लाइंट इज़ लाइक मुझे पूरा ऑटोमेशन पे जाना है पूरे घर के लिए, तो हमने वो बॉम्बे लाइट से लाइक हम लोगों ने लिया वो, यू कैन सी अ वन टच सोल्यूशन। H2O से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है चीज़ों के लिए, क्योंकि देखिए H2O से हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स रहे हैं एज़ पर लाइक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्योंकि जो इनका बेसिकली टाइल के अंदर जो गोल्ड इम्पैक्ट है वो इट्स कम्स आउट लाइक वेरी लग्जरी पार्ट, यू कैन से। मैनी ऑफ क्लाइंट्स आर लाइक कि भाई हमें गोल्ड की ड्रिलिंग्स चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, अपना फॉरेन पहली प्रोसेस में हम लोग H2O ले जाते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि वहाँ वी गेट द लग्जरीज। और लग्जरीज यू नो व्हाट के गोल्ड का इम्पैक्ट जहाँ पर भी आ जाता है तो थोड़ी सी लग्जरी फील एक ऐसी आ जाती है आपके पास ना। इब्राहिम हमें बड़ा अच्छा डिस्काउंट भी देता है, क्यों मैं झूठ बोलूँ। और इवन के अब हम आउट ऑफ कराची भी वो थीम्स करते हैं तो इब्राहिम करते रहते हैं। अब हमने जो प्रोजेक्ट्स हमारे आउट ऑफ कराची चल रहे हैं बाहर, उनमें भी हम वो थीम्स अब यूज़ कर रहे हैं ब्लैक एंड गोल्ड की। H2O को हम EM डिज़ाइन स्टूडियो की तरफ से बहुत सारा वेल विशेस भी करते हैं हम लोग उनके इन फ्यूचर के लिए, और क्या कहते हैं नाम बनाता रहे, हमारे साथ में भी चलते रहे, हम भी इनके साथ में काम करते रहें। Thank you so much. My name is Umair Ahmed. I have done my graduation from UT Lahore. I worked with Pakistan Green Building Council in field of energy efficiency. Then after that, I have started my own company as an Edcon, and Umar was my partner at that time. We have done a lot of projects in every field, in architecture, in construction, and also in energy efficiency and water efficiency. Inshallah, we are hoping to start our new office in UAE soon, and that will be for architecture and construction field, inshallah. My name is Omar. I have done my master's in architecture from UMT. Umair has already briefed about the project in detail and what we have done. जहाँ तक डिज़ाइन फिलॉसफी का ताल्लुक है, हम लोग बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, उसमें हमें ये होता है कि प्रोजेक्ट शुड बी प्रैक्टिकल। मैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कोशिश करता हूँ कि प्रोजेक्ट शुड बी प्रैक्टिकल, स्मूथ
decent and should be luxury and elegant वो सोचते हैं। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने डिज़ाइन करें उसमें हम इस डिज़ाइन फ़िलासफ़ी को ज़रूर रखें कि वो एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए, वाटर एफिशिएंट होने चाहिए और उनकी जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो उमर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी ये डिज़ाइन करता है तो ये देख के डिज़ाइन करता है कि इसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी की चीज़ें हैं, इंडोर एयर क्वालिटी की चीज़ें हैं, वाटर एफिशिएंसी की चीज़ें हैं, वो लाजमी इंक्लूड हों, ताकि ये सिर्फ़ और सिर्फ टूवर्ड्स नॉट ओनली फॉर डिज़ाइन है, ये हमारी सोसाइटी की तरफ एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन भी है। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स बड़ी ब्रेक सी होती हैं, कोई डिफाइन नहीं होती। पहले तो हम लोग उसको अरेंज करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्ट्स में हो नहीं सकती, वो हम क्लाइंट को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि इसको कैसे करना है। कुछ चीज़ें क्लाइंट की हार्ड रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमने फुलफिल करना ही करना होता है, और कुछ चीज़ों को हम मैनेज करते हैं, कुछ चीज़ों को हम प्लस माइनस करते हैं। डिज़ाइन फेज में तो बेसिकली उमर इज़ एन आर्किटेक्ट, तो यही सब कुछ देख रहा होता है। दूसरा बाकी जो एनर्जी एफिशिएंसी वाला पार्ट है इसके अंदर, वो भी मैं देख रहा होता हूँ क्योंकि मैं खुद लीड एपी हूँ USGBC से, तो मैंने बहुत से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं इससे रिलेटेड। बाकी बेसिकली जो डिज़ाइन का जॉब है वो उमर की है। अगर आप आज की बात करें तो इस टाइम जो सबसे बड़े प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो रहे हैं वो बेसिकली ये है कि कॉस्टिंग है। हमारी करंट जो सिनेरियोज है, कॉस्टिंग बड़ी अप एंड डाउन है, और फिर क्लाइंट को आप एक बजट कमिट करते हैं, उसके अंदर उसको सॉर्ट आउट करना वो काफ़ी इस टाइम जो है हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो इस टाइम तो एक हम कॉस्टिंग को देख रहे हैं, फिर दूसरा ये है कि वर्कमैनशिप के ऊपर हमें प्रॉब्लम आते हैं, हम उसको बड़ा फोकस करते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। इसमें यह है कि जब इंटीरियर डिज़ाइन हो रहा होता है तो क्लाइंट जब भी कभी कोई रेफरेंस की बात करता है तो मोस्टली क्लाइंट रेफरेंस जो ढूंढ के लेके आते हैं वो पाकिस्तान से बाहर के होते हैं। तो वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है वो टोटली डिफरेंट है। तो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना कई दफ़ा बहुत टफ होता है। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे इन चीज़ों को कैटर डाउन कर सकें। डिफरेंट प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं, बट हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके साथ हमारी बड़ी मेमोरीज जो हैं वो अटैच हैं। वो 1919 की एक हवेली है सियालकोट के अंदर, कश्मीरी महल्ले के अंदर, चिरागदीन हवेली के नाम से। वेरी टफ एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर अस। ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड बिल्डिंग थी, उसको एज इट इज हमने रीवैम्प करना था। स्ट्रक्चर्स को हम नहीं छेड़ सकते थे, उसकी डिटेलिंग्स को हम नहीं छेड़ सकते थे, और हमने उसकी एस्थेटिक भी वही रखनी थी जो आज से आई थिंक 100 ईयर बैक। और उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग क्लाइंट ने डिफरेंट जो लोग रेस्टोरेशन पे रिवैम्पिंग पे काम करते हैं उनसे जब ली तो वो 30 करोड़ जो पाकिस्तानी थे उससे ज़्यादा की थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस प्रोजेक्ट को बहुत लो कॉस्ट के अंदर कंप्लीट किया, और इस वक्त वो चिरागदीन हवेली वेलफेयर फाउंडेशन है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आगे जो वहाँ के लोकल्स के लिए, लोकेलिटी के लिए उन्होंने सर्विसेज दी, इसलिए हमारी उससे बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। इस वक्त जो मोस्टली चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्किल्ड लेबर की अनअवेलेबिलिटी है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में जो स्किल्ड लेबर है वो कम होती जा रही है, बिकॉज लोग बाहर जाना चाहते हैं, और ये बड़ा ही टफ होता जाएगा इन कमिंग ईयर्स के आपके पास स्किल्ड लोग नहीं होंगे। उससे जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसमें आपका प्रोजेक्ट डिलेस है, और प्रोजेक्ट डिलेस होने की वजह से जो यहाँ पे लोग हैं वो आपकी जो सर्विसेज हैं उस पर बहुत वरी करते हैं। टेक्नोलॉजी का इसमें जो फ्यूचर में रोल प्ले होने का चांसेस हैं वो ये हैं कि लोग प्रीफैब की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से लेबर का जो पार्ट है वो मोस्टली स्किप हो जाएगा। पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। कुछ चैलेंजेस हैं इस वक्त जो स्टेबिलिटी की वजह से हैं, अदरवाइज इन लास्ट 4 to 5 years कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो लोग अटैच थे उन्होंने बहुत बेहतर अर्न किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत गैप अवेलेबल है बेहतर कंस्ट्रक्शन में और बेहतर प्रोजेक्ट्स लाने में। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे तो इधर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक मुझे लगता है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसमें टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, एडवांस आ जाएगा, मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी, लेकिन बहुत इसमें बूम आ जाएगा। ईटीओ की प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है बेसिकली सैनिटरी वेयर, वेरोना हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि डिज़ाइंस एस्थेटिकली बहुत रिच हैं, डिज़ाइंस जो हैं वो बड़े इम्पैक्ट रखते हैं, और
कॉस्टिंग भी कोई बहुत ऑन हायर एंड पे नहीं है कि बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करता, वो भी बहुत अच्छा कंपटीशन के अंदर रेट्स हैं। इस प्राइसिंग में बहुत अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल हैं H2O के पास। उनकी जो सर्विसेज हैं, जब कभी आउट ऑफ स्टेशन भी इवन हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड हुई है, कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड हुई हैं, तो H2O ने उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बेसिकली हम भी बेस लाहौर से हैं और कई बार अब हमारे प्रोजेक्ट फैसलाबाद हैं, सियालकोट हैं, कभी प्रॉब्लम हो तो जस्ट फॉर अ कॉल एंड इट विल अरेंज इन अ डे। आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर मुझे लगता है कि दे आर टू गुड, रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है जब आप एक प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहे हैं, देन उसके बाद आफ्टर सेल भी इसी तरह करें। थैंक यू। I am Mohammad Asif and I am the CEO of Creator Construction Group, and we are doing this business from last 15 years in DHA Lahore. We are having the offices in DHA Lahore and working all over the Pakistan. I had done my law, but I'm basically interior designer. I'm doing my interior and as well as construction of the whole project. Design is in your eyes and in your pocket. डिज़ाइन पैसों से ही निकलता है, तो बेसिकली डिज़ाइन इंसान की उसको ही कहा जाता है जो इंसान को लॉन्ग टर्म तक चीज़ों से दूर ना करे और वो क्लोज ही रखे। दैट इज़ कॉल्ड द डिज़ाइन एंड एस्थेटिक। सबसे पहले काम स्टार्टअप फ्रॉम द डिज़ाइन के कैलकुलेट करते हैं कि चीज़ों को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, एंड आफ्टर दैट जब डिज़ाइन सेक्टर में तो हमारे सीनियर आर्किटेक्ट अदनान आसमी साहब है, तो वो डिज़ाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ओवर करते हैं। जब वो चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तब हम फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ उसको लेके आते हैं, और थर्ड पे हम आते हैं इंटीरियर पे, जहाँ फर्नीचर आपकी और ऑल ओवर द चीज़ें जितनी भी हैं उसको जब क्लोज करते हैं तो दैट प्रोजेक्ट इज़ बी क्लोज्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड टर्नकी बेसिस। जो चैलेंजेस है हमारी फर्म्स को और आर्किटेक्चर फर्म्स को और इंटीरियर फर्म्स को, बेसिकली दैट वाज मटेरियल्स। जैसे हमारी इंपोर्ट इशूज़ हैं या उसमें वो मटेरियल्स नहीं मिल सकते तो आप लोकली मटेरियल्स के साथ ही प्ले करना पड़ता है। या मेन चैलेंज है स्किल्ड लेबर्स का। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर्स आप तैयार करते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर वो भी स्किप हो जाए, तो आपको फिर सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि नेक्स्ट को आप तैयार कर रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में कुछ ऐसे फर्म्स बने हैं जो इन लेबर्स को और इनकी ट्रेनिंग्स करें, और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में कि तमाम लोगों को ही हर लेबर के लेवल को ही स्किल लेवल ही बनाना सबसे इम्पोर्टेंट और गवर्नमेंट का काम होता है। और प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह पूरी ही कोशिश कर रहा है कि लेबर्स को स्किल्ड किया जाए, तो वो ताकि न्यू कमिंग चैलेंजेस जो वर्ल्ड वाइड हैं उस पर उनको फेस कर सकें। वी हैड डन वन प्रोजेक्ट इन DI Khan that was a 6 canal house, and that was a challenge in other province of the Pakistan, and that is called KPK. We had challenge from all laborers giving from Lahore, and that house is one of the best house and one of the richest or maximum budget house that was, and we have completed that in 3 years and one of the best houses in our company. Basically construction जो future है इसका ये बहुत bright है। देखिए ये ऐसी need है कि हर इंसान को एक छत चाहिए और एंड तक चाहिए, और रहती दुनिया तक ही इंसान को रहने के लिए लिविंग्स चाहिए होती है। बस चेंजेस यही आती है कि डिमांडिंग ऑफ द लोगों के स्टाइल, लिविंग स्टाइल्स बदलते रहते हैं, अदरवाइज फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट है। मेरे ख्याल में कि घरों का मैटर जो है ये एक ऐसी नीड है, ये हमेशा से सिर्फ मटेरियल्स ही इसको चैलेंजेस करेंगे जो चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ बेस्ट हो रही हैं उसमें उतनी ही एनर्जीज़ आप सेविंग्स की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दुनिया में एनर्जी क्राइसिस सबसे ज़्यादा है और हमेशा ही रहना होता है इस क्राइसिस में। तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजीज़ ने उसको टेक ओवर कर लिया है, जिससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर गई हैं। वो जैसे ऑटोमेशन सिस्टम्स आ गए हैं, घरों को इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम्स आ गए हैं, आपके एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम आ गए, तो ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ही आगे बढ़ रही है। H2O is one of the glamour company. I think that he is giving the product that's a futuristic glamour, like all gold or these type of the richest feeling in their products. We are using H2O products from last 5 to 7 years, I think, from the starting in Lahore, and they are having very good and excellent products from all over the world. और मेरे ख्याल में कि अगर जो इसके पास जाएगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ H2O से बॉट ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर बाकी से डिफरेंट हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनके पास सैनिटरी बहुत अच्छी है, और दे आर हैविंग वेरी गुड टाइल्स आई हैड एवर सीन फ्रॉम देम इन एनीवेयर एल्स। और आप उनकी सैनिटरी जो गोल्ड की है या विरोना और इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी गुड रेटिंग्स। तो सो आई रिकमेंड एवरीवन to first of all visit that place, and inshallah you will be appreciated to them. Thank you. मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मेरी कंपनी का नाम ADCS है। पिछले 10 साल से DHA लाहौर में हम काम कर रहे हैं। 100 से अबव प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं, रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी। और हमारी जो डिज़ाइन थीम है वो हमारी कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम मॉडर्न लाइंस पे भी कर रहे हैं, हम क्लासिकल भी कर रहे हैं,
हर तरह का काम हम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल में भी, कमर्शियल भी हर तरह के प्रोजेक्ट्स हम डील कर रहे हैं। जब हमारे पास पहले प्रोजेक्ट कोई भी आता है क्लाइंट, तो उसने अपना रिक्वायरमेंट्स हमारे आगे रखनी होती हैं, हमने उसको नोट डाउन करके हमने डिज़ाइन थीम के ऊपर डिस्कशन करनी है, वो फाइनलाइज करके बाज़ औक़ात तो क्लाइंट को क्लियर होता है कि उसको क्या चाहिए, और बाज़ औक़ात क्लाइंट को अवेयरनेस देनी पड़ती है, और फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने फ्लोर प्लान्स के अंदर, और बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसको लेके चलते हैं और उसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। चैलेंजेस हमें डिफरेंट तरह से मिलते हैं, हर क्लाइंट का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, और हम उसको ज़ाहिर है हर क्लाइंट को फिर हमने अकोमोडेट करना होता है। ये डिफरेंट किस्म की लर्निंग हर क्लाइंट से हमें मिलती है, और हम उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से। इट्स ऑल गोइंग गुड, बड़ी अच्छी लर्निंग भी साथ साथ चल रही है और एग्जीक्यूशन भी चल रही है। मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है वो अपने बैरियर टाउन में किया था, स्प्रिंग ब्लॉक में। ये मॉडर्न लाइन्स का घर है, स्ट्रेट लाइन में, कंटेम्प्रेरी लिविंग, परफेक्ट हाउस है। ये सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था हमारा। उसके अलावा और भी क्लासिकल में फेज़ 4 में DHA में है। ये 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बड़े मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, और ये एक ही टाइम पे दोनों चल रहे थे, और उसको हम दोनों को एक ही टाइम पे लेके हम चले और उनको कंप्लीट किया। इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा अनसर्टन सा है इस वक्त जो सूरत हाल है, लेकिन वी आर होपफुल कि इसमें जो है वो बेहतरी ही आएगी, और इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो भी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। हमारी फील्ड में भी, आर्किटेक्चर में, इंटीरियर डिज़ाइन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स हैं उसमें बड़ी जिद्दत आ रही है, तो हर चीज़ डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। H2 होम जो है एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, लग्जूरियस ब्रांड है, और इनके पास बहुत अच्छी यूनिक वैरायटी टाइल्स के अंदर भी और सैनिटरी के अंदर भी। इनकी सबसे जो मज़ेदार बात है वो बेसिकली तो इनका वेरोना ब्रांड, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स वो है। उसमें एक तो हर चीज़ अवेलेबल है, उसमें आप गोल्ड में ले लें, रोज़ गोल्ड में ले लें, और उसमें कोई चीज़ शॉर्ट नहीं मिलती। इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, और प्लस इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, और ये टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी इशू आता है साइड पे, और इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा है, वर्किंग रिलेशन। काफ़ी प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इनके साथ किए हैं। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है, आप ज़रूर विज़िट करें। I am Aisha Haroon Zamindar. I'm an interior architect. I have been practicing interior architecture and furniture making for the past 22 years. We established Design Studio 57 3.5 years ago. I graduated from the Art Institute of Chicago back in 2000. I worked in Islamabad, I was with City, then I worked with Shahid Abdullah for a short period, then I worked with House of Zan for a short period, then as time went on decided on making my own establishment. We have to think of form and function first. Because of the form and function, I've always tried to utilize different kind of materials, and the materials collage together, and then we go ahead and create something new. We try to. That has been the core of our design philosophy. You know, when we get a new project, whether it's a new home or a renovation, I usually just go and visit. It takes at least 2 to 3 weeks to really understand what kind of people they are who are going to be living in this space. And the space most of the time really tells you what it wants to be. Based on that, we always create something different for our client, and then I have to explain to them that this is not possible. The closest we can come to this is possible. When we do that, we are able to create something far unique, which is an amalgamation of who they are, what the space is, and a little bit of what we are trying to produce. Our greatest challenge that we have always felt is the time management factor which we face in Karachi. Other than that, there is a huge education problem. I always feel, and this is I'm quoting Shahid Abdullah Saab, and he says कि हम लोग architect कम है, हम लोग tuition ज़्यादा देते हैं. And I just wish that people would stick around, learn new things, work together, and then let's build something larger than what
an individual is. Create a legacy rather than create individualism. The most memorable projects that are the ones that we have renovated. We did a lovely project which was in phase 4. Client had asked me to come and visit the house and said, now you tell me, should I buy this place or not? We were able to give him almost 45 feet long large hallway which became his formal drawing room, and it was lovely because we were able to give him a wooden gable roof and a lot of lovely cottage details that he wanted, and we had a lot of fun doing that project. In Pakistan at least, we are still very behind. We are not given any help from the government or from the federal sector where things are subsidized. I wish those things were changed so production and construction was made easier. But like I said before, we lack education, and that goes across the board. Technology plays a very important role in architecture and interior design. Just to give you a small example, when I was in college, we started off with drafting, but now the drafting is not there anymore. We have to learn how to do that because everybody has to start from scratch, at least in college level as well, school level too. Everything is computerized. Now the computerized life is now on the tablets. The tablets have become a very important part of every interior designer and architect's, that's their notebook. I still feel that technology will always stay and remain a tool for us, and a good architect will always use that to make his presentation. But we're human beings and we have to live like human beings, and our senses work like that. So I just feel that one should stay with the basics, at least with light, with color, with sound, with our furniture, with our homes. I came across H2O by fluke. One morning I was just like, I need to find golden taps. We started looking aggressively all over Karachi. Where could we find golden taps? Turns out that there was this one shop, and I went there because I had a client, he wanted a golden bathroom. We'll just need to find you a golden pot. That was a joke. When I went to H2O, I found a golden pot, and I said, you know what, we can make this reality, and we made him a lovely, interesting, lovely master bathroom. H2O management is great. They give you a lot of personal assistance. They know what your style is, and based on that they send you images that you would be attracted to. I would recommend H2O to their product range. All right, thanks a lot. It was great talking and letting us introduce ourselves. This is Faisal Bilwani, Principal Architect of Faisal Bilwani Associates. I started from Indus Valley School of Art and Architecture, and I graduated in 2004. In early days, I was working as a very junior architect, and I had exposure to a lot of my teachers were actually influencers, basically, I would say. I have learned a lot from my Ustad, from Najib Saab to Arshad Saab to Tariq Hassan Saab. All these people were great teachers to me, and they still are actually. Unfortunately, Arshad Saab is not anymore, but he was a very good mentor for me. He was a great mentor for me. Allah unki maghfirat farmaye. When I was studying, I started doing some freelance jobs. और आज माशाल्लाह 22 साल तो हमने तकरीबन more than 500 projects कर लिए हैं, जिसमें residential, public buildings, large scale public buildings, commercial projects, high-end interiors, corporate interiors, and so on and so forth. Our design philosophy actually revolves around practical work. It's very basic काम, it's very simple line, straight line. मैं कोशिश करता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल काम करूँ जो अपने रीजन से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपनी गली से उसका ताल्लुक हो. इंडोर स्पेसेस, इन बिटवीन स्पेसेस, एक्सो स्पेसेस जो कि बैरूनी स्पेसेस होती हैं, और इंटरमीडिएट स्पेसेस जो कि इन बिटवीन स्पेस होती हैं. व्हाट वी ट्राई टू डू, फोकस ऑन द फैमिली ऑन विच जिसका हम घर बना रहे हैं. फॉर मी द गेस्ट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट. The primary importance is given to the client itself. I spend a lot of time with my clients, and I actually do it myself. I don't give it to my design studio team. I don't give it to young architects. I do it myself. मैं try करता हूँ ये कि मैं उनकी जो design brief को maximize strongly उस पर अपनी गिरफ्त पूरी आ जाए. I have a full control over the design requirements. और एक और चीज़ है कि what we don't believe is basically in too flashy work. Our lines are very straight. Our lines are very simple, very basic, something very easy to maintain. So we don't work with a lot of flashy materials and flashy
designs. We work on the design brief, then we work on the plans, and then we work on the elevations and the materials, and then the house goes into the execution. And in the end, a client gets a very cozy, livable, practical house. The life is very, challenging these days, and every day you see a challenge. So there are two sides of any challenge. Either you should look at the negative side, or either look at the positive side. So for me, challenges are very interesting. I see them, and yes, they detract you, they demotivate you. So for me, every side is a learning experience. We work on our details, we improve our details. The details that were done 5 years down the road are now improved, and alhamdulillah, I can very proudly say that our details are being, they are passed on to the younger generation of architects. In fact, try to copy those details, which I have no issues. So, built environment is improving. For that is something which brings me a lot of satisfaction. So one of my projects, that Islamic Center, that is happening for the last 8 years. It's like a grand mosque on 10 acres for Nayan Azamabad. It's one of the largest structure in subcontinent, with no column in the middle, with a 72 feet dia dome, 36 inches height, and which was imported from China and during COVID times and everything. So that's one of my favorite projects. Every new house we do, or every new project we do, so we try to add things. So that adding becomes a memory, and that adding comes from the learning outside, spending time with the contractors, with my mazdoor, with my helper, with my welders, with my masons, and with my plumbers and tile walas and everything. So they teach me a lot. Those guys are my friends, my family, and those guys are my actually teachers basically. So yes, every project becomes a memorable project. Industry in Pakistan specifically is going through a tough challenge time, because currently country is facing a lot of financial issues, and all these IMF issues happening, and we have kind of short of dollars. So I see this as an opportunity for Pakistani. We can actually expertise, we can actually work on a local industry, we can work on a local products. What we need to do as a country, we need to align ourselves with the international trends specifically. So we need to take our local products, and we need to take our international products and international development, and we need to achieve cohesiveness between the two. What we can do, we can look up to those materials and those products and develop our industry according to those standards, because a lot of product is being developed by the usage of advanced technology. For example, water saving devices, which use of less water. There's a lot of development being done in Saudi Arabia, where they're requiring to use less water but have the same feel and the same mist and shower, for example. So technology has to go in align with the products internationally, and also that advancement has to be aligned with our local industry, and we should be able to cope up with those advancements that are being done internationally. I think H2O is a very great place to be there. You find very good products from Antonio and Verona, actually products. They are very fine products, they're good quality products. I'm a personal user of those products basically. My experience at H2O has always been brilliant. They have been, I think, supportive. They're very good, client service. And I'll be very honest to you, I have experience of probably 22 years. So, they respect the elders and they respect the seniors. They give a lot of, love and warmth to when you visit them. They accept you with open-heartedly. Thank to the team of H2O. They're doing a great job, and I hope they will keep on working like this aggressively and with energy, positive energy. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Faizan Fazal Bhagar. I am the founder of Engineers Design Studio. I have done my bachelor's from NID University. I am an architect, and मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमने प्रैक्टिसेस की हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंटीरियर्स प्रोजेक्ट्स किए हैं। डिज़ाइन फिलॉसफी में हम हमारा मेजर जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि जैसे हम नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स यूज़ कर रहे होते हैं, कंटेम्प्रेरी अप्रोच होती है, मिनिमलिस्टिक एंड डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी प्रोडक्ट में, कि वो प्रोडक्ट अलग जब नज़र आती है जब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी हो। कलर्स में नेचुरल कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे नेचुरल अर्दी टोन्स हो, पानी, हवा और अर्थ, इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हमारे काम में नज़र आता है। बहुत सारी जगहों पे कहीं साइट के चैलेंजेस हैं, कहीं मटेरियल की अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, कहीं कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कटिंग के चैलेंजेस होते हैं, कहीं प्रोडक्ट लाइंस के चैलेंजेस होते हैं। तो हर तरह के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम क्लाइंट को उस तरह से गाइड करें और डिज़ाइन से, अपने डिज़ाइन सॉल्यूशन से हम उस सारे मैटर्स को रिजॉल्व करें। देखिए, हर नया प्रोजेक्ट एक चैलेंज होता है, और वो चैलेंज होती है एज गुड एज एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि हम उसमें अपना क्या बेस्ट प्रोडक्ट निकाल सकें अपनी डिज़ाइन एस्थेटिक को लेते हुए। उसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसको एक बेस्ट डिज़ाइन सॉल्यूशन से
कैसे ओवरकम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेमोरेबल हैं, लेकिन उसमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ग्लोबली हमारा रिकग्नाइज होता है, जो कि हमने जुमेरा गोल्फ स्टेट दुबई में हमने विला किया है, सिग्नेचर विला के नाम से। तो उसकी जो एक खास बात थी वो ये थी कि हम नॉर्मली कंटेम्प्रेरी स्टाइल में काम करते हैं और वहाँ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि आपने टस्कन स्टाइल प्रोजेक्ट करना है, टस्कन एज गुड एज कंटेम्प्रेरी अप्रोच पे। तो उसमें हमने ये फर्स्ट टाइम टस्कन स्टाइल प्रोजेक्ट किया और देन उसको हमने बेस्ट वे में हमने उनको एग्जीक्यूट करवाया। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ है और उस 200 विलाज में वो हमारा विला अलग नज़र आता है। टेक्नोलॉजी में तो नो डाउट बहुत आगे हमारी फील्ड जा रही है और आजकल लोग अपने आईपैड वगैरह यूज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग अपनी स्केचिंग और डिज़ाइन स्किल्स के लिए। उसमें बहुत ईजी और फास्ट हो जाता है काम। दूसरे सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, वर्चुअल रियलिटी पे बहुत काम हो रहा है, जिसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट बनने से पहले आप एक गैजेट के थ्रू आप पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं उस प्रोजेक्ट का। दूसरा ये है कि हाई रेजोल्यूशन एनिमेशन और रेंडरिंग्स हो रही हैं, रेंडर इंजन्स यूज़ हो रहे हैं, रेविट यूज़ हो रहा है, रेविट सॉफ्टवेयर है, ग्रासहोपर है, ये सारे नए सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारी फील्ड में जितना आगे फ्यूचर में काम होगा इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की बेसिस पे होगा। H2O नो डाउट बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छे लग्जरी फॉसेट्स अगर हमें लेने होते हैं तो हम सबसे पहले H2O विजिट करते हैं। एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उन्होंने प्रॉपर हमें एक प्रॉपर सर्विस और उन्होंने पूरा पैकेज बना के हमें दिया, एक अच्छा डिस्काउंट भी हमें ऑफर किया एंड देन बहुत अच्छा उन्होंने हमें ट्रीट किया। आपको अगर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, आपको कुछ नया चाहिए तो आप ज़रूर H2O विजिट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़खर अहमद है और मैं आर्टिसन इंटीरियर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान में। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। आई वोंट बी एबल टू से दैट, बट मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं ज़ाबिस मीडिया साइंसेज से ग्रेजुएट हूँ। आई एम अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन। आई स्टार्टेड अप माई करियर फॉर अ लॉट ऑफ बिग नेम्स लाइक नाम मालूम अफराद इज़ डायरेक्टेड बाय मी। मेरा इंटरेस्ट डेवलप इस फील्ड में इस तरीके से हुआ कि क्योंकि मेरा माइनर था इन द यूनिवर्सिटी, तो मेरा ज़ाती एक घर बन रहा था यहाँ पे कराची में। सो आई स्टार्टेड अप डूइंग दैट विद एन आर्किटेक्ट और बीच बीच में फिर अपने इनपुट्स कर आके जब वो घर हमने फ्लरिश किया तो a lot of my friends buckled up me कि यार ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, and my mom was never into my field कि जी you should leave this field। तो इवेंचुअली मैं US गया और वहाँ पे स्कूल ऑफ फिलाडेल्फिया एंड आर्ट्स में हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा किया और उसके बाद जब मैं कराची आया देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क एज इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज अ मेन प्रोफेशन इन माई लाइफ और मैंने मीडिया साइंसेस को खैराबाद किया एंड आई केम टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग। मेरे इनिशियल प्रोजेक्ट्स जो थे वो बेसिकली बैंक्वेट हॉल्स और कुछ रेजिडेंशियल रूम्स, बेडरूम्स, बाथरूम से आगाज़ हुआ इन चीज़ों का एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फॉर्म दिस कंपनी इन 2016 एंड दिस इज़ 2023 एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया है। आई डू टर्न की प्रोजेक्ट्स, आई डू हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी एज वेल। हम डिज़ाइन भी करते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन भी करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट जस्ट Karachi. We work in Lahore, Islamabad with affiliated in collaboration with a lot of big names of architects. आर्किटेक्चर करते हैं और हमें मूव ऑन करके हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट आर्टिसन इंटीरियर डज। डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर एक बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि use of opposite shapes and styles. The word aesthetic itself comes only to an architect or interior designing क्योंकि aesthetic sense जो है ना ये बहुत important होती है हर काम के अंदर। फर्नीचर को किस तरह रखना, किस तरीके से रखना, this is what we do, interior designer does, architect does। एक फर्नीचर बेचने वाली कंपनी या उनके सेल्समैन का ये काम नहीं हो सकता। एक बेड सेट ख़रीदना या लाउंज के सोफ़े ख़रीद के लाना और उसको रखने का जो तरीका है, उसकी प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, इसको बेसिकली ऑब्वियसली वी ट्राई टू फ्लरिश इट इन आवर लाइफ, इन आवर डेली बेसिस लाइफ कि हम इसको बेहतर से बेहतर किस तरह कर सकते हैं। हमारी डिज़ाइन सेंस जो है वो बेसिकली वर्ल्ड के साथ साथ ही इन्वॉल्व करती रहती है। वी ट्रैवल अ लॉट, हम देखते हैं दुनिया भर में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। क्लाइंट टू क्लाइंट बहुत वेरी करता है। डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान जो है ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं इन ऑल द प्रोविंसेस। हमारे सिंध के अंदर इंटरनली हमारे पास जो बेसिकली कास्ट सिस्टम है, इन सब के बहुत अलग टेस्ट हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन रूल तो हम नहीं कहेंगे कि हम कोई चीज़ है, लेकिन येस देयर इज़ स्पेसिफिक जेंट्री जो कि गोल्ड्स बहुत पसंद करती है, गॉडी भी पसंद करती है, कुछ लोग बहुत मॉडेस्ट चीज़ें पसंद करते हैं। तो वी ट्राई टू ब्लेंड इन विद द क्लाइंट देयर टेस्ट एंड देयर फिलोसफी और उसको हम वेट करते हैं हम डिज़ाइन के लिए एंड वट एवर वी डिज़ाइन इज़ ऑलवेज कस्टम मेड। So it's up to you and your taste, what you want, we deliver that thing specifically.
ऑब्वियसली हर काम में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं. वी लर्न एवरी डे फ्रॉम एवरी प्रोजेक्ट, फ्रॉम एवरी बिट्स एंड टिप्स, क्योंकि हमें हर साइट, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा देती है, क्योंकि क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है, टेस्ट, डिज़ाइन, एवरीथिंग वेरीज. हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे इस पर्टिकुलर मुल्क में ये होता है कि हमारे यहाँ पे प्री वर्किंग पे काम नहीं किया जाता. टू इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क, आई थिंक अगर आपकी प्री वर्किंग बहुत सॉलिड है, ऑन पॉइंट है, ऑन पेपर है, you will never face any difficulty in the execution of the work. आपकी टीम बिल्डिंग, टीम से collaborations, उनका आप पे एतमाद, this everything has to be done very nicely on a pre-working, जिसको हम लोग कहते हैं. हम कोशिश हर साइड पे करते हैं. I am a perfectionist myself. I have an OCD. I try to do everything in line, symmetry के साथ. But yes, difficulties होती हैं. हम आपको ये कहें कि जी नहीं होती हैं. Finishes में issues होते हैं. But अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं होता. सॉल्यूशंस निकलते हैं, हम निकालते हैं, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू सेटिस्फाई आवर क्लाइंट एंड आवर सेल्फ एज वेल, बिकॉज अगर हम पर्सनली सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम क्लाइंट को भी कभी मुतमईन नहीं कर सकेंगे. आई थिंक पाकिस्तान को मुझे ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लेट एक डेवलपमेंट हुई है इंटीरियर डिज़ाइनर्स की, क्योंकि पहले आर्किटेक्ट्स जो थे वही इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हेल्प आउट कर रहे होते थे और वही इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही कर रहे होते थे. दीज आर टू डिफरेंट प्रोफेशन. तो हम हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था इंटीरियर डिज़ाइनर का, वो बहुत लेट डेवलप हुआ है. इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आईटी, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट्स हो रही हैं. वी आर मूविंग टूवर्ड ऑटोमेशन. वाईफाई बेस्ड आ गई हैं चीज़ें, कर्टन्स ओपनिंग क्लोजिंग, ड्रॉर्स सेंसर बेस्ड, वॉशरूम वैनिटी सेंसर बेस्ड. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि देखें ईज़ ऑफ पीपल इज़ ईज़ ऑफ माइंड एज वेल. तो वी ट्राई टू इंटेंट ऑल्सो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को ज़रूर बताएं कि जी ये सब चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, लगवाएं नहीं लगवाएं, टोटली योर कॉल, बट द नॉलेज इज़ वेरी कीन. तो उसके लिए हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि वी कीप ऑन स्टडीइंग, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, ताकि हम अपने क्लाइंट को इन्हांस दे सकें इतनी नॉलेज कि जी ये चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं. द थिंग इज़ दैट कि जब भी हम लोग बाथरूम बना रहे होते हैं, आई थिंक H2O इज़ द ओनली नेम दैट कम्स टू आवर माइंड. हम किसी और ब्रांड्स पे नहीं जा सकते. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बायस हो रहा हूँ या मैं H2O के फेवर में हूँ. मैं आपको बहुत एक स्ट्रेट पिक्चर दे रहा हूँ. इफ़ यू वांट गोल्ड, इफ़ यू वांट लग्जरी, आई थिंक H2O इज़ द प्लेस वेयर यू नीड अ वन स्टॉप शॉप. द इन्वेंट्री दे हैव इज़ माइंड ब्लोइंग. आपकी इमेजिनेशन लेवल को 2 गुना ऊपर ले जाते हैं जब आप जाके इनके प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं. हमें कभी भी पाउडर वॉशरूम बनाना हो, मास्टर वॉशरूम बनाना हो, वी वांट टू गिव लग्जरी टू द लग्जरियस क्लाइंटल दैट वी हैव. आई थिंक H2O इज़ अ प्लेस वेयर यू गाइज नीड टू गो. आई वुड लाइक टू ऐड कि H2O के जितने भी सेल्स पर्सन हैं या फ्रॉम द ओनर इब्राहिम भाई इटसेल्फ, ही हिमसेल्फ हैज़ दैट एस्थेटिक सेंस. तो वो हमें बहुत हेल्प मिलती है उनकी तरफ से. प्लस हमें उनकी सर्विस हो, सेल्स हो या आफ्टर सेल सर्विस हो, हम बहुत मुतमईन हैं. वी स्ट्रांगली रिकमेंड H2O होम टू everyone watching me at right now. H2O will 100% satisfy you with the top notch quality that they have. So do visit H2O home. Thank you. मेरा नाम फौजिया रिजवान है. बेसिकली मैं एक अर्बन डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन. UT लाहौर से मेरी ग्रेजुएशन है अर्बन प्लानिंग में. देन वी वेंचर्ड इनटू कंस्ट्रक्शन. अभी हम एक कंस्ट्रक्शन का सेटअप फॉर कंस्ट्रक्शंस के नाम से रन कर रहे हैं और हमारी एक आर्किटेक्ट्स की और इंटीरियर डिज़ाइनर्स की टीम है. हम बड़े ही पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव विलास सेलेक्ट क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. आई बिलीव इन क्लाइंट सेंटर डिज़ाइन. बेसिकली जिसमें रहना होता है, आई बिलीव कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने केटर करना होता है. मेरा जो प्राइम मोस्ट प्रिंसिपल होता है, यूँ कहना चाहिए, वो है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन. देन वी ब्लेंड इन सस्टेनेबिलिटी, वी ब्लेंड इन एनर्जी एफिशिएंसी, वी ब्लेंड इन minimalistic, classical, any sort of design that the client requires. We don't work on any strict theme कि हमने सिर्फ classical या सिर्फ modern designing करनी है. We are more focused on our clients. We have this specially designed user requirement manuals और हम clients से उनकी requirements लेते हैं. We first translate those into our initial concepts. Later on, we blend it with the sustainable practices and we blend it with as much of an art we can blend it with. मतलब जो चीज़ मुझे आर्टिस्टिकली अपील नहीं कर रही, आई बिलीव कि वो मेरे किसी क्लाइंट को या किसी भी यूज़र को अपील नहीं करेगी. और एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली मैं डिज़ाइनर वर्क में मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ, वो ये है कि एक चीज़ को एक तख़य्युल को बना लेना, एक कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज़ को सोच लेना, दैट इज़ अ प्लस और दैट इज़ डूएबल. बट
व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कोई भी आर्टिस्टिक अप्रोच जो है वो कॉस्ट क्या करेगी, एग्जीक्यूट कितने टाइम में होगी, आपको उसकी लेबर कितनी मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो गया है, पिंटरेस्ट और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, तो लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि बाहर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, बाहर से मतलब ब्रॉड आउटसाइड पाकिस्तान। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी लिमिटेशंस हैं कि इतनी हमारी टेक्नोलॉजी अपलिफ्टेड नहीं है, हमारे पास वो टेक्निक और टेक्नोलॉजीज नहीं है कि जो चीज़ हम पिक्चर में देख रहे हैं वो 100% उस तरह से डूएबल भी हो। मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ कि आप उन चीज़ों की तरफ जाएं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करें जो आपके इन्वायरमेंट में ब्लेंड हों और जो डूएबल हों। मैंने अभी तक अपनी लाइन ऑफ वर्क में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस किया है वो है ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आपकी स्किल लेबर है उससे काम करवाना और उससे एट टाइमली काम करवाना। आई एम रियली सॉरी टू शेयर दिस बट मैं ये चैलेंज फेस करती हूँ। तो आपके पास स्किल लेबर मिलती है आपको कम है जो कि एक्चुअली स्किल्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो बेसिकली जो गैप है वो है कि हमने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया। एंड आई बिलीव कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। इस तरह फिर आपको एक स्किल लेबर जो कि अच्छा काम करती है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें भी एज डिज़ाइनर जिसमें हम जो भी पार्ट प्ले कर सकें हमें करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। इट वाज अ 8 कनाल विला। दे वर हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन पाकिस्तान एंड देयर चिल्ड्रन वर अब्रॉड। इट वाज अ रेनोवेशन प्रोजेक्ट। इट वाज नॉट समथिंग कि जिसको हम मसमार करके तो जीरो से स्टार्ट कर लेते। उस प्रोजेक्ट को हमने उसी स्ट्रक्चर को रखते हुए विद मिनिमम चेंजेस हमने उसके एक एक इंच को इस फैमिली की डिजायर्स के मुताबिक बिल्ड किया। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें दूसरे जो मज़ा आया वो ये आया कि आई हैड दिस फ्री हैंड, I did it as my own. I could do it as my own. छोटी छोटी हमने स्पेसेस क्रिएट की ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे सबसे ज़्यादा अपना वो प्रोजेक्ट करने में मज़ा आया। I do see industry evolving. I do see, but I see a very limited fraction of it. कहीं कोई फ्रैक्शन ग्रो कर भी रहा है तो वो बहुत लिमिटेड है और जो उसकी एलाइड सर्विसेज हैं वो टेक्नोलॉजी को उस तरह एम्ब्रेस नहीं कर रही। सेम गोज फॉर कंस्ट्रक्शन। जब भी आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाते हैं तो उसकी स्कैफोल्डिंग्स, उसकी इवन शटरिंग्स डिज़ाइन होती हैं एक्सक्लूसिव फॉर द प्रोजेक्ट। जो सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोर आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, अगर उसको हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर भी देंगे, रिविट पे चले जाएं, हम सिविल 3D को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अलाइड प्रोफेशंस उसके साथ ब्लेंड नहीं होंगे एज अ ओवरऑल एज अ फील्ड आप उसको किसी मार्वल पे नहीं ले जा सकते। मुझे तो चैलेंज ही लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान की डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं देख रही हूँ। H2O के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अर्सा हो गया अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हुए। इनके फॉसेट्स भी, इनकी सैनिटरी आइटम्स भी और टाइल्स भी। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा जस्ट फॉर मेरे एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स थे एंड आई हैड टू परचेज आइटम्स फ्रॉम दुबई, चाइना से इंपोर्ट कराई, मुझे खुद जाके लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे मुझे ना वो कट्स मिल रहे थे, ना कलर्स मिल रहे थे, ना डिज़ाइंस मिल रहे थे। उसके लिए मुझे H2O का पता चला और सोशल मीडिया से पता चला। जहाँ जहाँ मैंने H2O के प्रोडक्ट्स यूज़ किए मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। एक तो कलर्स, डिज़ाइंस फर्स्ट थिंग, एस्थेटिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरी चीज़, मैंने जहाँ भी H2O के प्रोडक्ट्स यूज़ किए मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई अभी तक मेरे किसी प्रोजेक्ट से, ना किसी ब्रेकेज की, ना कोई टेक्निकल इशू। वेरी प्रोफेशनल पीपल एंड दे रिस्पॉन्ड वेरी प्रोफेशनली, वेरी रिस्पॉन्सिव और मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। मैंने अपने घर में भी H2O के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और मैं रिकमेंड भी करूँगी सबको कि आप ज़रूर इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है, मुझे GD भी कहते हैं। मैंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया, देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी UET लाहौर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फॉर द हायर स्टडीज़ आई हैव फ्लॉन टू इंग्लैंड। वहाँ पे देन आई वर्कड 5.5 ईयर। देन आई केम बैक इन 2010 और स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस गैलिया डिज़ाइन के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वी आर डूइंग गुड प्रोजेक्ट्स इन लाहौर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ पंजाब। मीज़ वेंडरो की एक सेइंग है, मीज़ साहब कहते हैं लेस इज़ मोर। तो आई बिलीव इन लेस इज़ मोर। डिज़ाइन के अंदर जितना क्लाइंट को अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, उतना आसान है अपने डिज़ाइन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू देयर ड्रीम प्रोजेक्ट्स। सम टाइम हमारे कुछ प्रोफेशनल्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते नहीं हैं
और शायद इसलिए दे हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेरी डिटेल मीटिंग विद आवर क्लाइंट्स। उससे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें कि क्लाइंट क्या चाह रहा है अपने प्रोजेक्ट्स में, वो क्या चाह रहा है, जिसके अंदर बेसिक नीड्स, कलर स्कीम, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसका बजट, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देन वी स्टार्ट विद द प्रपोजल्स, द इनिशियल लेआउट, इनिशियल कॉन्सेप्ट। तो हम इन हाउस कोई 2, 3, 4 प्रपोजल करते हैं, बट वी कम अप विद द फाइनल प्रपोजल जो हम अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। वंस अप्रूव्ड, उसके साथ साथ हम उसकी 3D मॉडलिंग और स्केचअप पे एक ब्लॉक मैसेज जनरेट कर रहे होते हैं। ये इनिशियल जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को फोर्स कर लेते हैं कि एंड ऑफ द डे आप क्या प्रोडक्ट जो है अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पे जब हमें एक फीडबैक आ जाता है, देन अगेन वी प्रेजेंट आवर प्रपोजल टू आवर क्लाइंट्स कि दीज आर 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट फेज इज़ कंस्ट्रक्शन। तो येस वी डू कंस्ट्रक्शन एज वेल। पूरी बुक, पूरी ड्राइंग्स रेडी होती हैं, उसके अगेन इन हाउस मीटिंग्स होती हैं विद आवर कंस्ट्रक्शन टीम। इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स येस वी आर डूइंग इंटीरियर एंड फर्नीचर एज वेल। तो साथ साथ हमारे मूड बोर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं फॉर द इंटीरियर्स। विल मेक आवर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब हम हैंड ओवर करते हैं, वी हैव अ सिस्टम कि हम अपने क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं in term of services, which I think is very important to make ourselves more comfortable, और जिसमें हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है कि हमने क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना है और उनकी नीड को किस तरह से सेटिस्फाई करना है। तो इन्हीं रिव्यूज़ की बेस पे हमारी एजुकेशन भी चल रही होती है कि हमने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। हर वो प्रोजेक्ट जो हम डिलीवर करते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं कि ये हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट है और एवरी अपकमिंग असाइनमेंट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड और अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू बी बेटर फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट। तो अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए उन सब में लगता है कि कोई ना कोई कमी रह गई है जो कि हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट एक आर्किटेक्ट जो है, डिज़ाइनर जो है, वो अपने एंड से अच्छा ही डिलीवर कर रहा होता है, लेकिन अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। कोई चीज़ें मिस हो गई हुई हैं जो कि डेफिनेटली हो रही होती हैं, उन चीज़ों को अपकमिंग असाइनमेंट के अंदर हम इम्प्रूव कर लें और देन इट्स अ प्रोसेस। ये ऑन गोइंग हर असाइनमेंट के अंदर है कि हर आने वाला प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो 1947 से होती हुई आ रही है पाकिस्तान में। और आई वॉज ट्रैवलिंग लास्ट मंथ, तो आई हैव सीन दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जहाँ पे अभी हम लोगों को पहुँचना है। इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा इन दिस प्रोफेशन, डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में, कंस्ट्रक्शन में। तो येस वी आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिजिटल वर्ल्ड वेरी सून। एवरी सिंगल डे वी आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस। जो इशू है वो यही है कि प्रॉब्लम को लोग शायद समझते नहीं हैं और ट्राइंग हिज एफर्ट्स विदाउट एनी प्लान कि वो हम उसको कर लें। वंस यू आर कम्पीटिंग इन द मार्केट के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं, यू वांट टू डिलीवर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू योर क्लाइंट्स, yes you have to face many challenges that can be of any reason। तो उन चैलेंजेस के लिए सबसे पहले उनको स्टडी कर लेना। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट कि टीम एफर्ट जब आपस में कम्युनिकेट करती है, डिस्कस करती है, तो यू कम अप विद द सॉल्यूशंस। किसी चैलेंज को आपने हैंडल किया हो, उस तरह की फर्दर रेपिटेशन ना हो रही हो, विच इज़ ओनली पॉसिबल कि आप उन तमाम चैलेंजेस के अगेंस्ट कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप कर लें विद इन योर कंपनी, विद इन योर सेटअप, ताकि उस तरह की चीज़ें मिनिमाइज हो जाए। तो एज वेल एज H2 इज़ कंसर्न, येस दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द टाइल्स, वी टॉक अबाउट द फॉसेट्स, फिक्सर्स, बाथरूम फिक्सर्स, तो दे हैव यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि शायद आपको कहीं और से नहीं मिल रही होती। आई थिंक H2 इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं इनकी, मेरा ख्याल है कि जब इनके आर्टिकल्स को यूज़ कर लिया जाता है, जिस एरिया में उसको प्रपोज कर दिया जाए, दैट इज़ बाथरूम, फ्लोर, एनीवेयर, दे लीव अ रिमार्केबल मार्क ओवर देयर। मतलब ये आर्टिकल जो है, दिस इज़ डिफरेंट एंड दे हैवंट सीन दिस आर्टिकल इन मैनी प्रोजेक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद H2O। देयर टीम इज़ वेरी स्पोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव। द ओनर इब्राहिम, ही इज़ वेरी स्पोर्टिव इन टर्म ऑफ कोई इंक्वायरी आए, कोई सैम्पलिंग चाहिए हो, ही इज़ ऑलवेज देयर टू असिस्ट अस। इन टर्म ऑफ रिकमेंडेशन, येस एज एन आर्किटेक्ट आई विल रिकमेंड मेरे जो दोस्त प्रोफेशनल्स हैं टू क्लाइंट्स कि येस डू विजिट टू H2O इफ़ यू वांट टू चूज़ सम डिफरेंट एंड यूनिक प्रोडक्ट्स फॉर योर ड्रीम हाउस, yes you should drop a visit. And even if you don't want to use the product, you should drop a visit. At least you can have awareness what is happening as H2O. मेरा नाम साद कासमी है और मुझे 8 साल हो गए हैं फील्ड के अंदर काम करते हुए, 8 से 9 साल। मैंने ग्रेजुएट किया था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से
2010 का मेरा बैच है। आई वर्क एज एन आर्किटेक्ट विद फैसल रसूल साहब। जो ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं वो क्लासिक्स के अंदर होता है, जिसमें फ्रेंच क्लासिक्स आते हैं, स्पेनिश क्लासिक्स आते हैं, अमेरिकन क्लासिक्स आते हैं। तो हम जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो सारे इसी तरीके से इन क्लासिकल मूवमेंट्स के ज़रिए जो है वो हम अपना आर्किटेक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास नए कंसेप्शन से आता है तो हम उसके पहले ऑब्वियसली फ्लोर प्लान्स प्रपोजल्स तैयार करते हैं। उसके बाद जब हमें क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आता है तो उसके बाद हम उसकी वर्किंग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, उसकी एलिवेशन बनाते हैं, फिर वो सबमिशन की तरफ जाता है। और मीनवाइल हम इसकी जो सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो भी हम कंप्लीट करते हैं, इसका जो आर्किटेक्चरल पार्ट है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद जो स्टेज 2 होती है वो इंटीरियर प्रोजेक्ट होता है। उसी प्रोजेक्ट को हम इंटीरियर वाइज जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम कन्वर्ज करते हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट को, और फिर इंटीरियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर हमें जो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहले वो मटेरियल की कॉस्ट है। यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जा चुकी है। और दूसरा जो चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक हमें अप्रोच नहीं कर सके। हम चाहते ये हैं कि यानी जो भी अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, अपनी कोई स्पेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, वो आर्किटेक्ट को ज़रूर रब्ता करे। अभी तक लोग उससे थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, वो हम बैरियर दूर करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पे फेस करते हैं। एक दफ़ा मेरे क्लाइंट ने मेरे से डिज़ाइन में ही रिक्वेस्ट कर दी थी कि एक पर्टिकुलर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम है तो उसके अंदर जकूज़ी रखनी है। लेआउट करते हुए उसका मैंने ये आई मेड श्योर के जकूज़ी की जगह बने और अच्छे साइज़ की जगह बने। जब बाथरूम टाइल्स की बारी आई, बाथरूम टाइल्स सिलेक्ट हुई, बाथरूम टाइल्स इंस्टॉल भी हो गई ऑन साइट। इन माई माइंड मैंने ये सोचा कि जकूज़ी में रखूँगा 4 फीट वाइड एंड 6 फीट इन लेंथ, तो ये बहुत बड़ी जकूज़ी होगी इस बाथरूम के लिए। गलती मेरे से ये हुई कि मुझे साइज़ डिफाइन कर देना चाहिए था। ड्राइंग में मैंने कर दिया था मगर मुझे कम्युनिकेट वर्बली भी करना चाहिए था। तो वन फाइन डे साइट विजिट मेरा हुआ। जब मैंने जकूज़ी देखी तो आई फिगर्ड कि इसके अंदर कोई 8-9 लोग तो बड़े आराम से बैठ के नहा लेते होंगे। आई आस्क्ड हिम कि आपने इतनी बड़ी जकूज़ी क्यों ला के रखी है? तो ही सेड कि आपने ही तो कहा था कि जितनी बड़ी जकूज़ी आप लाना चाहें आप लेके आ सकते हैं। एंड इट्स प्रॉब्ली स्टिल देयर। आई डोंट नो हाउ दे यूज़ द बाथरूम। पूरी दुनिया में जो डिज़ाइन का काम हो रहा है उससे हम टेक्नोलॉजी वाइज और मटेरियलिटी वाइज भी अगर बात करें तो हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। ये चंद साल नहीं है, काफ़ी साल पीछे हम जा रहे हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने अडॉप्ट करना शुरू किया हुआ है। जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम देखते हैं एक्सपोजर होता है। जो फ्यूचर है, आई पर्सनली बिलीव, जस्ट इन द मॉर्निंग आई वाज रीडिंग अबाउट ChatGPT कि उसका 2nd वर्जन भी आ चुका है। बट आई फील लाइक कि वो शायद हमारे इस प्रोफेशन को ऑब्सोलीट भी कर सकता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे आर्किटेक्चर की फील्ड में या इंटीरियर की फील्ड में दैट में टेक ओवर। यहाँ पे फ्यूचर ऑब्वियसली मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा कि कितनी हद तक हम रेलिवेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर मार्केट में, क्योंकि हम पूरी दुनिया से चंद साल पीछे हैं या कुछ ज़्यादा साल पीछे हैं। तो हो सकता है कि हमें उस टेक्नोलॉजी के लेवल तक पहुंचते पहुंचते भी थोड़ा वक्त लगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। H2O की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे प्रोजेक्ट्स के साथ काफ़ी रेलिवेंट रही हैं। कुछ साल हो गए हैं मुझे H2O के साथ काम करते हुए। इब्राहिम साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप भी रहा है इस सारे प्रोसेस के अंदर। इसी तरह इनके पास स्पेशली जो सैनिटरी वेयर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब टाइल्स के साथ अच्छा सैनिटरी वेयर लगा होगा और अच्छा सेरामिक वेयर लगा होगा तो उसकी आउटलुक बहुत अच्छी निकलती है। तो आई थिंक जो एक पूरा पैकेज मिलता है मुझे H2O होम जाके उनका शोरूम विजिट करके, वो एक होलसम मेरे लिए आइडिया भी बन जाता है, मुझे क्लैरिटी भी हो जाती है और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात आती है तो जस्ट इन द मॉर्निंग आई वाज टेलिंग माय क्लाइंट अबाउट H2O। ऑब्वियसली आई वुड रिकमेंड, क्योंकि वहाँ पे सोचने वाला काफ़ी काम H2O ने खुद किया है। सोचने से मेरी मुराद ये है कि कलर कॉम्बिनेशंस कैसे बनने हैं, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ सेरामिक वेयर और सैनिटरी वेयर की इंटीग्रेशन कैसे होनी है। तो वहाँ पे
जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है वो काफ़ी आसान भी हो जाता है। प्रोडक्ट वाइज H2O से बेहतर मैंने प्रोडक्ट अभी तक नहीं देखी मार्केट में, स्पेशली द सेरामिक वेयर एंड सैनिटरी वेयर। 100% आई वुड रिकमेंड इट टू एनीवन हु आस्क्स मी, एंड ऑल थैंक्स टू इब्राहिम साहब जो इतने सालों से मेरे साथ एफिलिएटेड हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट इन H2O। My name is Uzaifar Feroz and I'm an architect. My journey started from NCA. I have graduated in 2017. It's been 4 to 5 months. I have started my own practice. Previously I had an experience of almost 6.5 years. Basic मेरी अपनी तो ही चीज़ें होती हैं। I just need to make the space livable, ठीक है, और उसमें I don't work with colors। मेरा ज़्यादा ये होता है कि मैं बहुत मिनिमल और क्लीन पैलेट पे काम करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आई जस्ट वांट टू एनहेंस द स्पेस विद ग्रीन एलिमेंट्स, दैट्स इट। और इतनी ज़्यादा कोई डिटेल डिज़ाइन फ़िलासफ़ी पे मैं ज़्यादा वर्क नहीं करता। और सेकेंडली एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि नेचुरल लाइट को किस तरह अपनी स्पेसेस में इनकॉर्पोरेट करना है। वो ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं कि जो स्पेस को मोर लेवल बना लेते हैं। सो दिस इज़ अ स्मॉल फिलॉसफी जिसमें मैं काम करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। बेसिक कोर जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो उसकी प्लानिंग होती है। सो आई टुक ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम के जितना प्लान को जितना डिटेल में इवॉल्व कर सकूँ वो मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ की। बाकी उसके अलावा एलिवेशंस, उसके सेक्शंस, वो चीज़ों को भी मद्देनज़र रखता हूँ। बट मोस्ट ऑफ माई टाइम अगर एक प्रोजेक्ट मेरा 1 मंथ का है तो आई टुक 2.5 और 3 वीक्स में उसके प्लान पे ही लगा रहता हूँ कि प्लान में मैं उस स्पेस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि हाउ द स्पेस इज़ गोइंग अराउंड, यहाँ से लाइट कैसे अंदर आएगी, हाउ द शेडोज़ विल क्रिएट द स्पेस। तो इन चीज़ों के ऊपर मेरा ज़्यादा टाइम गुजर रहा होता है। उसके बाद जो उसके फिनिशिंग मटेरियल्स हैं, दैट आर द सेकेंडरी थिंग्स टू मी। चैलेंजेस जो मुझे फेस होते हैं, यू नो के बहुत सारे चैलेंजेस हैं एज ए वर्कमैनशिप। हम डिज़ाइन कर लेते हैं, उसकी डिटेल्स भी बना लेते हैं, बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम होता है ना, तो हमारे पास जो लेबर है, द लेबर आर नॉट दैट मच ट्रेंड कि हम उनको वो डिटेल सही तरीके से, क्योंकि हम हर वक्त साइट पे नहीं हो पाते। तो हमारी ड्राइंग्स में हमारे पास इतनी लैकनेस होती है कभी कभी कि हम वो डिटेल इतनी अच्छी तरह से नहीं बना सकते कि वो जो लेमैन है वो उसको समझ सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि शायद हमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, जो कि शायद बाहर मुल्कों में नहीं होती, बिकॉज दे आर वेरी मच ट्रेंड। उनको ड्राइंग्स रीड करना उनके लिए ईजी होती है, तो वो उस चीज़ को इतना अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हैं। और दूसरा इकोनॉमिकल, आजकल जैसे कोई भी एक नॉर्मल लेमैन क्लाइंट है तो उसको हमें कॉस्ट देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमें नहीं पता कि हाउ शुड वी गिव देम अ कॉस्ट, बिकॉज एवरी डे एवरीथिंग इज चेंजिंग। आई हैव 2 मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स। आई हैव वर्क विद माय पास्ट कंपनी। उसमें एक इट वाज अ टावर, रेजिडेंशियल टावर, ग्राउंड प्लस 13, एंड आई वाज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड मुझे कुछ 6 महीने हुए थे और वो प्रोजेक्ट मुझे हैंड ओवर हुआ था। सो आई डिडंट नो कि वो कैसे मैं कंप्लीट करूँगा। उस प्रोजेक्ट ने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई जो कि शायद मैं बहुत कम टाइम में उस प्रोजेक्ट से सीख लिया, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर डिटेल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग डिटेल्स, वो सारी उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की थी मेरी अपनी ग्रोथ में। सो मेरे लिए एक वन ऑफ द मेमोरेबल प्रोजेक्ट वो है। और एक और मेमोरेबल प्रोजेक्ट था आर्किटेक्चर का, विच वॉज अ स्मॉल स्केल स्कूल जो मैंने किया था, जो कि वॉज इन सक्खर, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट ब्रिक के साथ जो मैंने ज्योमेट्री क्रिएट की थी, दैट वाज वन ऑफ माई बेस्ट ज्योमेट्री जो शायद मैंने आज तक मुझे अपने हिसाब से लगती कि वो अच्छी थी। सो ये 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जो शायद मुझे लगता है कि मेरे मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स होंगे एज एन आर्किटेक्चर। आई फील मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मेरे लिए वही होता है जिसमें मैं कुछ सीख लेता हूँ। तो whenever I learn something that becomes memorable for me। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बट करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हुई है, जो कि शायद ग्रेजुअली स्लो होगी, बट आई होप कि ये आगे जाके स्पीड अप होगी। टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। इफ़ यू सी हमारे जितने भी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स हैं, विदाउट टेक्नोलॉजी उसको हम इवॉल्व ही नहीं कर सकते। जिस तरह की चीज़ें हमारे पास आज टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे डिज़ाइन में भी उस चीज़ को उतना ही इन्हेंसमेंट मिल रही है। रिसेंटली आई हैव वर्क विद H2O। मेरी उनके साथ इंटरेक्शन थी, वो उनकी सैनिटरी आइटम्स के ऊपर हुई है, बिकॉज द डिज़ाइंस जो H2O दे रहा था वो नॉर्मल मार्केट में उस तरह के डिज़ाइंस नहीं थे रिगार्डिंग सैनिटरी। जो अभी तक मेरा उससे फीडबैक मिला है मुझे क्लाइंट के एंड से भी, दे आर वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री, एंड आई होप के H2O will bring some more designs in every aspect, flooring, faucets,
जो भी चीज़ें होती है जो हमारे डिज़ाइन को इन्हांस करती है उसमें हमें वो हेल्प आउट करेगा। यस, माई एक्सपीरियंस विद H2O वॉज वेरी मच गुड। क्लाइंट फर्स्टली मेरे पुश करने से पहले ही वो विज़िट कर चुका था एंड वो काफ़ी मच सेटिस्फाइड था उनकी सेल्समैनशिप से भी और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर डील किया लोगों को। सेकेंडली जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, द प्रोडक्ट्स वॉज वेरी गुड। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड माई फेलो आर्किटेक्ट्स के वो ज़रूर जाएँ बिकॉज दे हैव वेरी वास्ट एंड वैरायटी प्रोडक्ट्स देयर जो कि शायद उनके डिज़ाइन में भी उनको हेल्प आउट करेगी। एंड आई विल वेरी मच थैंक यू फॉर H2O के दे हैव कम टू मी एंड मुझे इतना प्रमोट कर रहा है उन्होंने। आई होप के वी वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद मोटन है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मोटन डेवलपर्स के अंदर। मोटन डेवलपर्स 2007 से DHA में और DHA के बाहर दूसरे एरियाज़ में लग्जरी विलाज और दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। मैंने MIS किया है USA से, रॉबर्ट मॉरिस यूनिवर्सिटी से। हमारी कंपनी का फैमिली बिजनेस था फार्मास्यूटिकल्स का, मगर मेरा उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने कुछ अर्सा वो काम किया। इसके बाद मेरा पैशन था कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूँ, लग्जरी विलाज बनाऊँ, क्योंकि सबसे पहले हमने जो अपना घर ख़रीदा था वो किसी बिल्डर का घर था। जब उस घर को हमने ख़रीदा तो हमें ये फ़ील हुआ कि वो जो घर उन्होंने बनाया था वो उस तर्ज़ तामील का नहीं था, वैसा नहीं था जैसा हम चाह रहे थे, जैसा हमें घर चाहिए था। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर बनाऊंगा और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनाऊंगा और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया सबसे पहले ख़याबान शहबाज के ऊपर DHA के अंदर। और वो हमने पहला प्रोजेक्ट जो अपना स्टार्ट किया वो हमने 2007 में स्टार्ट किया और इट वाज अ वेरी नाइस हाउस। वी इन्वॉल्व द आर्किटेक्ट, structure engineers and it was a learning experience for us as well and alhamdulillah वो project जैसे ही ख़त्म हुआ immediately sold out हो गया। immediately मतलब हम completion तक पहुँचे और वो project sold out हो गया। तो फिर हमने फैसला किया कि why not इस business को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, किसी भी project को start करने से पहले सबसे most important thing होती है घर का plan, कि घर का एक्चुअल प्लान क्या है, क्योंकि आज के दौर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है। आप देख लें स्टील कहाँ चले गया है, इंपोर्ट कॉस्ट कहाँ चले गई है और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर का प्लान। तो हम किसी भी घर के प्लान को बहुत थॉरली लेते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट जब बन जाए तो जिसको भी वो प्रोजेक्ट चाहे वो ख़रीद रहा है या किसी रहने वाले के लिए हम वो घर बना रहे हैं तो उसकी प्लान प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई चीज़ भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए। एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर कि इट्स अ क्लासिकल हाउस और इट्स अ मॉडर्न थीम और इट्स अ कंटेम्प्रेरी हाउस, इट डजंट मैटर। मेक श्योर करना चाहिए कि वो लेटेस्ट मॉडल का डिज़ाइन हो जो कि अभी ट्रेंड में है। ऑलवेज हम अभी 10 साल पुराने डिज़ाइंस को फॉलो नहीं करते। इवन दो क्लासिकल घरों के अंदर तो ऑलवेज आप पुरानी चीज़ों को ही देख के बना रहे होते हैं, रोमन स्टाइल, स्पेनिश स्टाइल और बारोक स्टाइल, जिस तरह के भी स्टाइल्स होते हैं क्लासिकल घरों के, उनको भी एक स्ट्रीम लाइन होती है उसकी, कि उसकी एक बॉर्डर लाइन होती है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। एंड एवरी प्रोजेक्ट वी मेक श्योर दैट आर्किटेक्ट हु एवर वी हायर इज़ राइट फॉर द प्रोजेक्ट। कुछ क्लाइंट होते हैं हमारे क्लासिकल घरों के लिए हमारे पास आते हैं तो हमें पता है कि कौन सा आर्किटेक्ट बेस्ट फॉर क्लासिकल है, जिसने प्रायर एक्सपीरियंस है उसके पास और वो क्लासिकल के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ रखता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो क्लासिकल पसंद नहीं करते, वो कंटेम्प्रेरी हाउस पसंद करते हैं। तो वी मेक श्योर हु टू गो विद, किसके साथ जाना है, किस आर्किटेक्ट को उसके लिए हायर करना है और कौन सा आर्किटेक्ट बेटर फॉर द प्रोजेक्ट होगा। एज अ बिल्डर जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं वो काफ़ी सारे हैं। एक तो यहाँ लोगों में टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अगर किसी ने 9 बजे का टाइम दिया हुआ है तो वो 12 बजे आ रहा है, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पर। तो टाइम मैनेजमेंट लोगों को सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ चैलेंजेस हमें जो परचेज़ के हवाले से आते हैं, जैसे बाहर मुल्कों में हम देखते हैं होम डिपो है, आप होम डिपो में चले जाएं आपको वहाँ पर टाइल भी मिल जाएगी, फॉसेट्स भी मिल जाएंगे, आपको हार्डवेयर मिल जाएगा, एनीथिंग यू नीड टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट इज़ देयर। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़ है, इसी तरह बिल्डिंग मटीरियल के लिए एक बड़ा वेयर हाउस हो जहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल हो। टाइल्स कंपनी को टाइल बेचनी है वो अपनी टाइल्स वहाँ रख सकता है, फॉसेट कंपनी को फॉसेट्स बेचने हैं वहाँ अवेलेबल है, ताकि बिल्डर या इवन एंड यूज़र या जिसको अपना घर बनाना है या उसको कंस्ट्रक्शन में कुछ भी करना है तो वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। वन विंडो मिल जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपको जो भी खरीदना है वहाँ से। देखिए, पाकिस्तान जो है इस वक्त काफ़ी पीछे है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अभी मार्केट ने कुछ सालों से अब्जॉर्ब करना शुरू किया है बड़ी टाइल्स, ठीक है ना।
पहले यहाँ पर जब शुरू में बड़ी टाइल्स आई थी तो हमें लोगों को यूट्यूब पर दिखाना पड़ता था कि हाउ टू इंस्टॉल दोज टाइल्स। वेस्ट में देखा जाए या हमारे पाकिस्तान से बाहर जगह है तो उनके पास टूल्स बहुत हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पीछे तो हैं, ठीक है ना। दूसरा, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है या हम अपना घर बनाने जा रहे होते हैं फॉर सेलिंग पर्पज़ या किसी का हम घर बना रहे होते हैं, तो हर बंदा ये चाहता है कि वो अपने डिज़ाइन को वॉक थ्रू कर सके वर्चुअली। तो आई थिंक अब आर्किटेक्ट्स को भी थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए एंड दे शुड गिव एन एक्सपीरियंस टू देयर क्लाइंट व्हाट दे विल गेट आफ्टर 2 years और 3 years आफ्टर डिगिंग। मेरी वाबस्तगी H2O के साथ सिंस 2007 है। H2O शहबाज कमर्शियल में था। हम H2O के प्रोडक्ट्स जो हैं तब से ही यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये हैंसा लेकर आए थे, फिर ये क्लेवर लेकर आए, फिर आज ये वेरोना लेकर आए हैं। इनकी जो नीश है वो मैं समझता हूँ कि गोल्ड है। इन्होंने गोल्ड को अच्छी तरह से समझा है और मार्केट में और दूसरे फॉसेट डीलर्स ने गोल्ड को इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं किया था। और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो कि ऑलवेज़ गोल्ड को लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें गोल्ड की कोई बाइंग करनी होती है तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमें H2O जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी और प्रोडक्ट्स से भी जाना पड़ता है। हम इनका क्लेवर प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई इनके प्रोडक्ट से। हमने काफ़ी सारे घरों में लगाया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लगाया और हमें कभी आज तक किसी क्लाइंट ने या प्रोजेक्ट सेल आउट करने के बाद भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं आई। और इवन दो अगर कोई चीज़ आती भी है तो H2O टेक केयर्स ऑफ इट। मेरा एक्सपीरियंस जो है H2O के साथ हमेशा अच्छा रहा है। इन्होंने हमेशा हमें हर चीज़ जो दी है वो हमारे मुताबिक दी है। अगर कोई चीज़ हमें मंगवानी भी पड़ी है तो उन्होंने टाइम पे मंगवा के भी दिए, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आया इनके साथ। तो मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा रहा है। और इब्राहिम ने काफ़ी मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू हिम, इस पर काफ़ी मेहनत की है। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is Kiran Javed, CEO KJ Interior Architects. My firm is an architectural interior designing and furnishing firm. We offer consultancies. We are contractors as well, and we provide turnkey projects. I hold a master degree in this profession. I'm a professional interior designer. I've been in this field since 18 years, alhamdulillah. My design philosophy is simple. I believe any design should be self-explanatory. It should serve the primary function or the very purpose of that architectural space or interior space or that building type. Meanwhile, it should be aesthetically good as well. All the elements of design should incorporate under the very genre of one theme or one language, you can say कि एक ही theme के अंदर जब वो सारे elements of designs under that spell सब जब काम करते हैं तो we can conclude a very good design. So it should be self-explanatory. When a new client approaches us, he comes up with his own ideas. In client brief session, we give him a questionnaire or we ask him verbally कि उसकी requirements क्या हैं, what are the requirements, what is the timeline, what is the budget, उसको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए और जो भी उसके माइंड में है, we have to extract that concept and after extracting that concept we develop a theme. और सब चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट करना होता है कि अगर वो किसी बिल्डिंग को ऐसे एनवायरनमेंट में चाह रहा है, कोई ऐसी बिल्डिंग जो उस एनवायरनमेंट में ही सूट नहीं करती, तो हमें उसे एजुकेट भी करना पड़ता है। उसके ऊपर फिर हमारी ड्राइंग्स होती हैं, उसके ऊपर उसके बाद उसके 3Ds बनते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको वी असाइन इट टू द राइट पर्सोनल्स और वो रियल टाइम एग्जीक्यूशंस में आ जाता है और इसमें टाइमलाइन का बड़ा ख्याल रखा जाता है। To me, biggest challenges are other than global financial recession, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा devastating होता जा रहा है। उसके अलावा अगर हम उसे साइड पे कर दें तो we have to always educate ourselves, we have to upgrade ourselves with the new technology, new materials, new mechanisms जो कोई मार्केट में आते हैं। We always have to be like R&D चलता रहता है कि नई मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या मटीरियल्स आ गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स आ गए हैं और अगर हमें वही चीज़ें वही आउटलुक्स चाहिए तो वो मटेरियल्स यहाँ पे सोर्स हो सकते हैं कि नहीं, वो मटेरियल अवेलेबिलिटीज़ हैं या नहीं, और या कि हम उन्हें लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें फॉल कर रही होती हैं। इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट तो देयर आर मैनी। एक प्रोजेक्ट तो अभी हमारा है DH रेवोल्यूशन विच इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी क्लब ऑफ पाकिस्तान। मेमोरेबल जो है वो मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल अर्ली डेज का है, लाइक 2009 में जब हमने शुरू काम किया और मेरा जो पहला सोलो प्रोजेक्ट ही था, इट वाज लाइक वो कोई 28 कनाल का प्रोजेक्ट था और सैम विलास अभी भी है मुल्तान रोड पे। तो मैंने एक क्लाइंट से, उसने मुझसे पूछा ये 28 कनाल की बिल्डिंग कैसे फिनिश आप कर देंगी, कितने टाइम में करेंगी? तो मैंने उससे कहा कि सर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये
कोई 3-1 महीने में कर दूंगी, तो वो कहता आपको दिया, तो मुझे यकीन नहीं आया और एक्चुअली मुझे नहीं आया। मैं कह रही हूँ अगर आपने मुझे ये दिया तो मैं 3 महीनों में कर दूंगी, तो कहता है कि आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा, ये मैंने आपको दिया। अली मलिक उनका नाम था क्लाइंट का, और सैम विलास मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्किटेक्ट उसके नैयर अली दादा थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग मैंने की थी 2009 में, और वो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था वो। आई बिलीव इंडस्ट्री में एवोल्यूशन तो ऐसे हो रही है हमारी फील्ड में कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आई बिलीव दे विल बी ऑलवेज आउट नंबर्ड। आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग इज़ अ ग्रेट रोल। अभी सारे आप देखें कि ग्रीन हाउसिंग भी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सोलर पे आ गए हैं हम, सेंसर पैनल्स पे आ गए हैं हम, आपके इवन फॉसेट्स भी जो हैं वो भी सेंसर्स पे आ गए हैं। तो वी शुड सेव द एनर्जी, वी शुड डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और हम अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें और मटीरियल्स की रिसाइकलिंग हो सके। आई बिलीव we have used H2O's products in many of our projects recently, and we have got a great appreciation from our clients as well, because their product is very niche and their finishes are very good. I found H2O very much promising, and they are unique in their own term. Because they have quite a great range in tiles, in chrome finishes. I love their jacuzzis, I love their tubs. Many models are like they are not available in Pakistan in any other brand. So I highly recommend कि अगर आपको niche projects करने हैं, architects को मेरा मैसेज है या आम मैसेज के लिए, तो go for the H2O. मेरा नाम सना हुसैन साबरी है, and I'm currently running my own practice by the name of Sana Sabri Architects in Islamabad, and I graduated from ComSets in 2011. Since then I've worked on almost all aspects of field: interior design, architecture, renovations, field work. My name is architect Mustafa. I'm an associate architect with SSA. Ma'am has an experience of 13 years and I have an experience of 3 years with SSA. Our design philosophy is concerned is to make sure that our requirements of our clients and their personalities reflect in our design. Basically what we do is we merge traditional and we merge the minimal architecture into one huge structure, into one of our designs, and we think of our projects as it is our baby. Basically our lines are very simple, but we emphasize on a couple of details which naturally take on the project as a signature item or the signature element. That can be a product, it can be an element, it can be a courtyard. We love designing with courtyards always. So how we approach a new design: first of all we meet the client, their families, and if it's a corporate client, their staff, and then we visit the site and take the context from site, all the positive and negative aspects of the site, and then we sit and have an internal brainstorming session with all the data that we've collected. That's the design brief, and we come up with at least 2 to 3 concepts. I think when clients are comfortable and when we are comfortable in doing a project, that project ends up to be something very extraordinary, and as I've said earlier, that projects are our babies. So to cut things short, we try to make things as detail oriented as possible and try to take on the best team that we can. I think my approach is to take things head on. I give myself 5 minutes to cry about it, whatever the challenge is, and then I tell myself to get over it and to handle it like a boss. Unless you do something about it, you take it head on and you try to resolve it, even if it is 20% of the way or 100%. If you're able to resolve it 90% of the way, I think that's a big achievement. It was a huge opportunity for a startup. So I did multiple projects with them in different scenarios, in different locations. We had a lot of ups and downs, as is the, I think ऐसा होता है हर वक्त या हर प्रोजेक्ट में ही, जब तक आप एक लंबे अरसे तक किसी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर. But after working on multiple projects, I get a call about some pending financial issues जिनको कि हम follow up कर रहे थे. So we were following that up, and I was told very harshly by them that they are not going to pay us for all 3 of the invoices. But we went and we asked
to meet them. उन्होंने हमें बहुत make it up अच्छे to- तरीके से उन्होंने हमें bribe किया Yes. और but we were able to. I think it's a part of the journey. I think if anyone is running a business or anything, तो ये चीज़ है, if anyone is trying to come into the architecture field, तो ये इसको आपको ज़हन में रखना चाहिए कि clients ऐसे भी होते हैं. People will always try to get out of paying you. That is what I learned. We did not get paid in full. Yes. We got paid some of it. We'll get the rest of it out as well. But yeah, these are the things that make things stick in your mind. So I always think कि अगर चीज़ें बहुत ही downhill जा रही हैं तो भी there's no other way to go. जब आप सबसे बॉटम पे हैं तो आपने ऊपर ही जाना है, उसके बाद से नीचे तो आप जा नहीं सकते. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. ऐसे ही आई थिंक कि जो आर्किटेक्चर में जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो ये है कि हमारे टाइम पे ये था कि वी यूज्ड Revit. Revit is a software that is very interesting, very detailed. So I think 20 years back this didn't exist. But not only just softwares, 3D printing जो है वो दुनिया में कहाँ से कहाँ लोग जो पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं. We don't have that उस लेवल के ऊपर विद इन पाकिस्तान. अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर मजीद फोकस हो तो आई थिंक उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है. क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं, ही वांटेड समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, बट ही वांटेड कि इतना कुछ मेन स्ट्रीम ना हो. और मेरे जो बाथरूम्स हैं उसमें जब मैं जाऊँ तो मुझे कोई वो दुबई और कोई वो अबू धाबी टाइप फील्स आए. He is in love with gold. गोल्ड उन्हें बहुत पसंद है, ब्लैक उन्हें बहुत पसंद है. और जब हमने इनका शोरूम विजिट किया था तो वी फेल इन लव विद द हैंगिंग फॉसेट्स एंड because it was in gold. I think this is the first time that we saw at H2O Home के ऐसी faucets भी exist करती है. H2O Homes के साथ हमारे experience so far has been alhamdulillah really good. I would personally recommend कि H2O Homes के products आप लोग भी use करें. They have some very unique things जो कि आपको शायद उससे मिलती जुलती चीज़ें ज़रूर मिल जाएं, लेकिन sanitary accessories में I don't think. Hi, my name is Sharon Yunus. I'm the Chief Executive at Sharon Yunus Consultants. We're a design firm based out of SYC. We've been working in the architecture industry for the past decade, and we love to do thematic spaces all around Pakistan. I got my bachelor's in civil and architectural engineering in 2014, probably ages ago, and I've been basically working in design and the consultancy around design. So ensuring things get actually built according to what's been designed. My design philosophy is dictated by not a signature or a particular form of architecture. The company's design ideology is based on making sure whatever we design or whatever project we work on, it's designed and executed to the best of that particular signature or that particular theme. We try to do is we try to achieve that parabolic where we want to basically get closest to the level of perfection where we can, and also meet the time and budget requirements of the client. Each architect proposes, each studio head proposes an idea, and what basically I do and what ultimately is done is that we fine tune the best idea and pitch the first or the second best ideas together, or maybe 3 ideas, and whichever direction the client feels that they want to go, they're able to choose that from the finalized designs. There's a restaurant in Beria town called Callisto Restaurant. It's probably one of the largest themed restaurants in Pakistan, and the restaurant was designed and executed by me. It was probably the start of my career, and I spent a good 6 months on it. I feel like we haven't done again, or they weren't done in Pakistan at that time. We gave people 6 different spaces to dine in, based it on the theme of earth, air, water, fire and spirit, where each space was supposed to emulate a different feel, which is one of the key objectives of any project, to allow for a good experience and for them to remember that space. Technology has always played an integral role in the entire, you could say, economy. Throughout the industrial revolution and the .com, now the smartphone and AI revolution, we've always seen that technology aids the process, but the underlying factor that actually leads to success or leads to good design is utilization of all the resources you have on hand, from manpower to these gadgets, and staying abreast or staying familiar with what's happening in the greater architecture scape. Since we're one of the largest populations in the world, Pakistan still is on a very, very immature, or I shouldn't say immature, but it's on the very starting of its development as a country with proper architecture being practiced. It's sad,
but we saw some great architectural work being done in the early 60s and 70s where the top architects from all over the world were hired and they influenced a lot of the architects locally who are now big names. But that's not happening anymore. We're not seeing a lot of architects coming from abroad and working or coordinating or being in interdisciplinary teams with the local architects so they can impart their knowledge and we can export some of our vernacular architecture into the greater global architectural field as well. So it's a sad state of affairs, but our youth and our young architects, they're the future. They're energetic. I have a young team and I feel like the future is bright. My relationship with H2 has been very interesting. I came across some Instagram posts of a gentleman, so I must ask him how he's procured those items, and it turned out that he actually is one of the largest suppliers of fittings, luxury sanitary fittings in Pakistan. Every time I go there, there's something new. So what I usually try to find in shops or from vendors is a new product that no other person has actually used. My experience with H2O has been an overall positive experience. I've always received very good customer care from them. The prices are always very, very negotiable. Anytime during the whole process, if we run into any issues, they've been very quick to mitigating those issues. And I feel like H2O has done a really good job. It's been a pleasure talking to you and thank you for coming over. मेरा नाम शुजा शाहिद है और मैं क्यूब डिज़ाइन स्टूडियो का CEO हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन NID यूनिवर्सिटी से 2008-9 में कंप्लीट की। Since I've that started practice with different architects, alhamdulillah I've also got exposure of Middle East and overseas projects. मैंने अपनी ये firm 2013 में स्टार्ट की with the name of Cube Design Studio. Cube Design Studio is a core architectural, interior design and a project management firm. Since last 10 years I'm doing my own practice and since last 16 years I'm in this industry. In terms of design हम लोग ज़्यादातर modern lines पे काम कर रहे होते हैं and sometimes it also depends कि client की क्या requirements हैं, लेकिन majority mostly जो हम prefer करते हैं modern lines पे काम कर रहे होते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम minimalist और post modern approach की थीम पे या उसकी लाइंस पे काम करते हुए हम मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एक अगर नए प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो फ्रॉम स्क्रैच तो हम एक डिज़ाइन ब्रीफ क्लाइंट से ले रहे होते हैं, फिर क्लाइंट की डिज़ाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंगली हम उसको एक ड्राइंग की शक्ल में इम्प्लीमेंट करते हैं, एक पूरा स्केच रेडी करते हैं। वंस स्केच इज़ डन तो फिर हम उसकी अपना फॉर्म और शेप और 3Ds पे एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं इंडस्ट्री बात करूं तो स्पेशली जो मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आ रहे होते हैं वो पिछले तकरीबन 3-4 साल से प्राइस हाइक है। या तो अगर हमारे डिसीशंस टाइमली हों और प्रॉपरली हों और हमारी मटेरियल सिलेक्शन प्रॉपरली हो और अगर क्लाइंट भी हमें इसमें कोऑपरेट कर लेता है तो हम टाइमली वो चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है वो चैलेंजेस हमें टाइमली डिलीवर करना, क्योंकि कॉस्ट इतनी एक्सलेरेट हो रही है रिसेंटली पिछले डॉलर की वजह से और अपना मटेरियल्स की वजह से, तो इसमें काफ़ी में मुश्किल होती है। वी हैव इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट बैक इन 2013। उसमें इशू ये आया था कि दैट वाज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, अ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, एंड जो कि मुझे बिल्कुल उसका एक मतलब इतने बड़े हॉस्पिटल का इतने बड़े प्रोजेक्ट का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स स्पेशली हेल्थ केयर से रिलेटेड कर रहे होते हैं तो जो हम स्कर्टिंग यूज़ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड हम किसी भी ऑफिस कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हम 90 डिग्री कर रहे होते हैं, तो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में उसकी रिकमेंडेशन होती है या तो वो कर्व एज होती है या फिर वो 45 डिग्री होती है। तो उसमें ये हुआ था कि वो स्कर्टिंग जो थी वो हमने जो कि हमें कर्व एज करनी थी हमने 45 डिग्री की थी, लेकिन फिर उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक मैंने क्लाइंट को भी कवर कर लिया था, मैंने कहा एटलीस्ट स्ट्रेट नहीं है, तो उसको हमने काफ़ी हद तक ये कवर कर लिया था। बाकी तो एज सच जो भी छोटे छोटे इश्यूज आते हैं वो तो हम क्लाइंट की म्यूचुअल कंसर्न से ओवरकम कर लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैलेंज लिया, हमने वो टास्क पूरा किया और माशाल्लाह हमने उसको काफ़ी अच्छे से डिलीवर किया। यार इन टर्म्स ऑफ फीचर स्पेशली आर्किटेक्चर तो मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब बड़ा स्पीडली और बड़ा बूस्टली ये अपना बूस्टअप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर दिन हर प्रोजेक्ट में हर डिफरेंट उसमें मैं अगर इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट कह लूँ, कमर्शियल्स कह लूँ, बुटीक्स कह लूँ, कॉर्पोरेट इंटीरियर्स कह लूँ, तो आए दिन मुझे डिफरेंट नई चीज़ें दिख रही होती हैं और मैं समझता हूँ कि मतलब इसमें मैं भी स्टिल आज तक आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को ही मिलती है। मतलब अब हर बंदे में अवेयरनेस आ रही है, पहले की तरह नहीं है कि हमने एक फ्लैट ले लिया तो बस उसमें हमने अपना फर्नीचर डाल दिया। अब हर बंदा जो एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड लाउंज भी लेता है या वो 300-350 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी बनाता है, लोग एक फैक्ट्री भी बना रहे होते हैं तो उसके भी कहते हैं कि नहीं यार उसको एस्थेटिकली प्रॉपरली किसी डिज़ाइनर से प्लान किया जाए और फंक्शनल होना चाहिए। H2O के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसका
सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ अपने डिज़ाइंस हैं और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी रीजनेबल मार्केट, वेरी एक अपना अच्छे प्राइस में। H2O के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि दे हैव वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस इन टर्म्स ऑफ सेरामिक्स, इन टर्म्स ऑफ टाइल्स, इन टर्म्स ऑफ फिटिंग्स। स्पेशली जो इनकी आपकी स्पेशलिटी है ये गोल्ड सैनिटरी या गोल्ड प्लेटेड सैनिटरी, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो मैं सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और स्पेशली एंड यूज़र्स को मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आर्किटेक्ट कितना भी कहते हैं लेकिन जब तक एंड यूज़र का अपना माइंड नहीं है तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। कि H2O के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बाथरूम्स। तो मैं H2O को रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आर्किटेक्ट तलहा मसूद है। मैं BSc क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूँ और हम पिछले 2014 से लाहौर में काम कर रहे हैं। काफ़ी किस्म के प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल में आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइन दोनों सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डिज़ाइन फ़िलासफ़ी हम जिस पे काम कर रहे हैं कोशिश करते हैं कि हम बेसिकली ओपन और स्पेशियस प्रोजेक्ट पे काम करें। लाइक जो एक टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है घरों का या बिल्डिंग्स में कि हम चार दीवारी और लैंडर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, बिल्कुल एक क्यूब के अंदर बिठा दिया जाता है। मैं उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ कि हम जब अंदर बैठे हैं तो बाहर से कट ऑफ हो जाएं और बाहर हैं तो फिर घर के अंदर से टोटली कट ऑफ हो जाए। कोई भी क्लाइंट हमारे पास जब आते हैं तो उसको उनकी कंप्लीट डिटेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पे कौन रहना चाहता है। इवन एक रूम अगर डिज़ाइन होना है तो वो रूम किस एज के पर्सन का अभी स्टिल है और नेक्स्ट कितने साल वो इस घर को लेके सोच रहे हैं। ये सारी डिटेल हम एक एक रूम के हवाले से हम नोट करते हैं, किसने रहना है। फिर उनके कंफर्ट को कंसिडर करते हुए हम उस चीज़ को उनके लिए एक बेटर लिविंग के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जितने लोग जो भी घर बनाते हैं लाइफ में 1 से 2 बार ही घर बना पाते हैं अपने रहने के लिए। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो भी घर बने या कोई भी बिल्डिंग या जो वो डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट इस लेवल की हो कि नेक्स्ट वो 5 से 10 साल कंफर्टेबली वहाँ पे रह सकें और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकें। बिगेस्ट चैलेंज सब आर्किटेक्ट्स मोस्टली कॉमन सा एक मैं इसको समझता हूँ वो ये है कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमसे बड़ा आर्किटेक्ट होता है और हमें उसको एजुकेट करना पड़ता है। नॉर्मली वो हमेशा R&D इतनी उनकी होती है कि वो चाह रहे होते हैं, वो उस पर ही स्टक होते हैं कि हमें वही चीज़ एज इट इज़ चाहिए। तो उस सिनेरियो में मैं कोशिश करता हूँ कि एक तो जब बहुत स्ट्रिक्ट क्लाइंट हो कि वो उस पर ही स्टक है तो फिर वहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको एजुकेट करते हैं। अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है तो फिर हम एक तो अपना डिज़ाइन और दूसरा उसका डिज़ाइन दोनों जब साथ प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो हमारे और अपनी दोनों की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लेता है और मोस्ट प्रोबेबली हमें काफ़ी हद तक वो गो हेड देता है कि आप इसमें खुद प्ले करें। आर्किटेक्ट्स के लिए सारे प्रोजेक्ट्स ही स्पेशल होते हैं क्योंकि लाइक हर प्रोजेक्ट उनका एक बेबी होता है जिसको उन्होंने स्टार्ट से लेके प्रॉपर ग्रो करवा के बनाना होता है। तो वो हर प्रोजेक्ट ही आर्किटेक्ट के लिए स्पेशल होता है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ना वो क्लाइंट की वजह से या डिज़ाइन की वजह से या किसी भी वजह से हमारे लिए कुछ मोस्ट स्पेशल बन जाते हैं। उसमें एक मेरा प्रोजेक्ट है लाइक मैंने मुल्तान में वाटर टाउन में डिज़ाइन किया है। उसको आर्किटेक्चरली और इंटीरियरली और जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा डिज़ाइन का कि हम इनसाइड आउट को कॉन्सेप्ट करते हुए डिज़ाइन करते हैं कि उसमें बहुत स्पेशियस और डिज़ाइन किए हैं। और लाइक उसमें एक सेंट्रल पैशियो हमने डिज़ाइन इस सेंस में किया है कि उस सेंट्रल पैशियो के ऊपर जो डोम कॉन्सेप्ट है उसमें मल्टी कलर के ग्लास, क्योंकि मुल्तान का घर है तो उसमें जब सन रेज पड़ती हैं तो वो पूरी ट्रैवल करती हैं मल्टी कलर्स पूरे घर के अंदर। तो वो एक उसको मज़ीद स्पेशल बनाता है। और ब्रिज का कॉन्सेप्ट उसमें लिया है कि कंप्लीट घर अराउंड ट्रैवल करता है उस ब्रिज के। टेक्नोलॉजी बहुत स्पेशल रोल प्ले करती है हमारे किसी भी डिज़ाइन के अंदर। उसकी रीज़न के बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कई ऐसे डिज़ाइंस में कि जो सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं डेवलप नहीं हो पाते या डेवलप होते हैं तो वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि वहाँ उस इतना हमारे पास टाइम नहीं अवेलेबल होता है। बहुत सारे इंटरनेशनली आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिज़ाइन करवाए हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली अपनी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे उस लेवल के अभी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, कुछ हम डिज़ाइन टीम को कोशिश करते हैं कुछ न्यू से न्यू लें, लेकिन अगर हम यहाँ पे उस लेवल के प्रोजेक्ट अगर ला पाएँ तो बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। एक दौर था जब हम हाथ से ड्राइंग करते हुए कई घंटे एक छोटे से प्रोजेक्ट पे लगा देते थे। अब वही प्रोजेक्ट हम मिनटों में टेक्नोलॉजी की बेस पे निकाल सकते हैं।
अपनी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेट हो रहे हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम पहले ये था कि हम लोग एजुकेट नहीं थे, अब डे बाय डे लोग एजुकेट हो रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आर्किटेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और उन आर्किटेक्ट की इम्पोर्टेंस उनके प्रोजेक्ट के लिए कितनी ज़रूरी है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अब डे बाय डे ये इन्हांस हो रहा है हमारा, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और इंडस्ट्री में भी इंशाल्लाह। H2O प्रोडक्ट्स मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में लास्ट यूज़ करवाई। हम आर्किटेक्ट्स की कोशिश होती है हमेशा कुछ न्यू से न्यू मार्केट सर्च करते रहते हैं, हर क्लाइंट के लिए कुछ नया। H2O से हमें काफ़ी अच्छी और यूनिक प्रोडक्ट्स मिली जो कि मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ करवाई हैं और उसका अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला। मैं देखता हूँ कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं थी। कुछ न्यू जब मिलता है तो वो हमें यूज़ करवाने में भी हम कंफर्टेबली यूज़ करवाते हैं और हाँ बाकी रिकमेंड भी करने में हमें आसानी होती है किसी नेक्स्ट क्लाइंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। My name is Umair Sheikh and I have done bachelor's from Indus Valley। मेरी अपनी कंपनी है हाउस डेकोर के नाम से और जिसके अंदर मैं एज अ CEO काम कर रहा हूँ 10 to 12 ईयर से। देखिए डिज़ाइन करने का जो हमारा वे है वो हम सबसे पहले क्लाइंट का काम ग्रे स्ट्रक्चर में लेते हैं। हमें ग्रे स्ट्रक्चर में बहुत इजी होता है काम को आगे कंटिन्यू करने का। हम मेजरमेंट्स करने के बाद एक स्पेस प्लानिंग करते हैं। स्पेस प्लानिंग हम देखते हैं कि वो स्पेस फर्नीचर के हवाले से किस तरह से आ रही है, नेचुरल लाइट कहाँ से आ रही है, ये चीज़ देखने के बाद हम एक मीटिंग कर लेते हैं क्लाइंट से। डिज़ाइन अप्रूव करवाने के बाद उसकी 3D डिज़ाइन करते हैं। 3D डिज़ाइन के बाद हम उसको एग्जीक्यूट पे ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इस फील्ड में जो आते हैं वो लेबर से काम करवाने के आते हैं। जब तक आप लेबर को डायरेक्ट जाके उसको कोई थीम गाइड नहीं करेंगे और उसको समझाएंगे नहीं, वो नहीं समझेगा और एक अच्छा काम डिलीवर नहीं करेगा। और एक सबसे अहम बात यह है कि जो हम मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल से कि ये इंपोर्ट के साथ साथ हमारी अपनी कंट्री में ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि वहाँ से अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि आप अपने ही कंट्री में इस चीज़ को अवेलेबल करें। मेरी ये हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि वो भी इस चीज़ को आसान बनाएं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, एक अच्छी शीट्स प्रोवाइड करें और एक अच्छी यहाँ पे मशीनरी लगे ताकि हमें जो चीज़ें इंटीरियर में यूज़ करनी पड़ती हैं, बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, उसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो मेरा ख्याल से अगर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा, इसमें हमारे कंट्री का भी भला होगा। एक वाक़या हुआ वो ये है कि हमने एक वेडिंग रूम लिया, टाइम हमने लिया उनसे, लेकिन चूँकि बारिशें आ गई, लेबर नहीं पहुँच सकी उनके रूम में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम बंद हो गया। बारिशें जैसे ख़त्म हुई डे नाइट करके काम किया और ये हुआ कि लास्ट में जब हम क्लीनिंग कर रहे थे रूम की, हम रग्स वगैरह बिछा रहे थे क्योंकि ये चीज़ें ख़ुद मैं ऑन साइट जाके करता हूँ। जो भी फिनिशिंग की चीज़ें होती हैं, शो पीसेस को सेट करना, रग्स को सेट करना, सारी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो ब्राइड हैं वो निकल चुकी थी वहाँ से शादी हॉल से, तो बस हम निकल रहे थे तो वो आ रही थी। बस ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं नहीं भूलूंगा इस चीज़ को। देखिए जहाँ तक बात है इस इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्री कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म को हायर करना ऐसा है कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट को हायर कर रहे हैं तो एक अच्छा डिज़ाइनर आपको एक अच्छा लुक देता है। और ये जो इंडस्ट्री है ये आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और कर भी रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं तो टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी इतने आ जाएंगे बाद में इन फ्यूचर के वो हमें काम करने में बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे ऑटोमेशन आजकल चल रही है, ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करेंगी इन फ्यूचर। H2O होम एक फेमस ब्रांड है और इसको यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो यूनिक चीज़ें हैं वो वर्साची के डिज़ाइंस हैं जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं हैं और थैंक यू H2O के इनके बिहाफ हमें वो डिज़ाइन फ़ौरन इजीली स्टेप्स पर मिल जाते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा उसको पसंद कर रहा है और एज अ डिज़ाइनर हम उसको वहाँ यूज़ कर रहे हैं कि जिसका आउटपुट अच्छा है, तो इन फ्यूचर मैं ये चाहूँगा कि H2O हमारे लिए बहुत नई चीज़ें लाए ताकि हम इनको इंट्रोड्यूस करें, अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हिस्सा बनाएं। और H2O का मुझे जो फॉलो अप है वो बहुत अच्छा लगता है। इनकी डीलिंग अच्छी है, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। H2O को आई विल रिकमेंड टू द अदर क्लाइंट। ओके, थैंक यू H2O। Hello, my name is Umar Farooq. I'm an architect interior designer from Vintage Design Works, graduate of College of Art and Design, and I've been practicing architecture since last 4 years. Assalamu alaikum. My name is Wali Yusuf. I'm an architect, graduated from Punjab University College of Art and Design. I am currently working as partner and principal architect in Vintage Design Works. Basically client की requirements, budget, सराउंडिंग, साइट, ये सब डायरेक्ट कर रही होती है कि अपनी साइट को किस तरह ट्रीट करना है, कैसे लेके चलना है। I personally prefer form follows function and this is how we work together. हर क्लाइंट की एक अलग अप्रोच है डिज़ाइन को परसीव करने की। हर क्लाइंट की
एक थॉट पहले ही होता है अपने घर को लेके, अपने कमर्शियल एरिया को लेके कि हमने किस तरह इसको बनाना है। उन चीज़ों को हम बेसिकली सुनते हैं और उन्हीं को उसी में रहते कुछ बेहतर सोल्यूशन, कुछ बेहतर आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं। यूजली जो हमारी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस का नाम है, जिसके अंदर हम ज़्यादातर जो हमारी क्लाइंट है जो रेफरेंस बेस्ड होती है, और द प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स द ड्राइंग्स एंड एग्जीक्यूशन फेज, एंड देन वी कोलैबोरेट विद वेंडर्स एंड डिफरेंट people in the industry who collaborate with us, and this is how we deliver the project. हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है सब कॉन्टिनेंट की, इसके अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड डिज़ाइन फिलोसफी को जो है लेके चला गया है। तो अब चूँकि एक ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और चीज़ों के अंदर जिद्दत आ रही है, तो हमारी कोशिश होती है कुछ हम मॉडर्न ट्रेंड्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने डिज़ाइंस के अंदर। वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि एक इंसान जो आपको पैसे दे रहा है ही एक्सपेक्ट के डिज़ाइन के अंदर कोई ऐसा एक्सपेक्टर हो जो कि डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ले जाए। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बीइंग अ डिज़ाइनर। तो वहाँ पे जो क्लाइंट को समझाना और क्लाइंट को एक चीज़ को एक्सप्लेन करना कि हर जगह पे डिज़ाइन या कोई भी एलिमेंट ऐड करना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी हैव फेस्ड राइट नाउ। तो सबसे पहले जो बिगेस्ट चैलेंजेस हमें फेस करने के मिलते हैं वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। उसके अलावा क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के बाद जो बिगेस्ट चैलेंज है वो हमें आता है ऑन साइट एग्जीक्यूटिंग। अब जो हमारी लेबर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, अभी इतनी ज़्यादा उनमें वर्कमैनशिप नहीं है। उसके अलावा लेबर अभी इतनी एजुकेटेड नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि ड्राइंग्स को पढ़ सके कि उसको एग्जीक्यूट करवा सके। तो हमें बार बार विजिट्स करने पड़ते हैं, उन साइट्स पे जाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस जब ओवरकम हो जाएंगे, हमारी लेबर यहाँ पे स्किल्ड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा डिज़ाइन परसीव जो करते हैं वो हम एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। और हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम 2 कनाल का घर था जिसमें हम इंटीरियर कर रहे थे। तो इनिशियली क्लाइंट के साथ हमें डिज़ाइन स्टैटिक्स में सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा सा मसला होता। The client wants some flashy products, तो H2 Homes is one of the leading tile brand जो कि हम ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो we were there और वहाँ पे एक वैनिटी थी जो कि it was totally gold plated। तो मैंने अंकल को जब दिखाई, मैं कहा अंकल आई रियली लाइक दिस वैनिटी। तो ही सेड के यार इन्होंने मुंडिया ने तो काम चुक देता है। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग लाइन फॉर मी, इट वाज काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। तो उसके बाद हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन भी ऐसी हुई कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और इट इज़ वन ऑफ आवर, मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट। मैंने एक ऑफिस डिज़ाइन किया था इधर हिमालय पे। ऑफिस जब डिज़ाइन हो गया, 3Ds काफ़ी पसंद आए क्लाइंट को। फिर एग्जीक्यूशन की बारी, जब एग्जीक्यूट हो गए तो क्लाइंट फर्स्ट टाइम जब आया डिज़ाइन एग्जीक्यूशन के बाद तो ही गॉट एक्साइटेड। उसने मुझे कहा था कि यार मुझे लगता है मैं 3D के अंदर करता है। तो वो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग और मुझे बड़ा वो अच्छा भी लगा कि अप्रिसिएशन थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बस इस्लामाबाद का ऑफिस भी मेरा तैयार हो रहा है, कराची का भी तैयार हो रहा है। आप तो, जो है ना उसके डिज़ाइनर, आप भी डिज़ाइनर हैं उसके। तो खैर कुछ वक्त गुजर गया, मैंने उनसे अपडेट ली तो पता लगा उन्होंने उसी डिज़ाइन को खुद ही कॉपी करवा लिया इस्लामाबाद में भी और कराची में भी। टेक्नोलॉजी ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जिस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिस तरह की विजुअलाइजेशन जब बन जाती हैं, डिज़ाइन एग्जीक्यूट होने से पहले पेपर पे एग्जीक्यूट हो जाता है, क्लाइंट को पूरा घर अपने पेपर में मिल जाता है, उनको समझ आ जाती है, उनको अपने ऑफिस की जो भी उनके रेजिडेंशियल जो भी उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चाहते हैं वो पहले देख लेते हैं। उसमें जो चेंजेस होती हैं उसमें वो ऑन पेपर ही 3Ds में ही वो अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, जिससे बहुत से उनके कॉस्ट बच जाती है और उसके अलावा उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बट स्टिल वी आर होपिंग कि एक दफ़ा आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर तो देयर इज़ अ ग्रेट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और इसमें यह कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे कि टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट है, हमें वो सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल हैं और दे आर वर्किंग विद अस और जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी करना चाहेंगे। वी हैव यूज्ड H2 Home इन आवर लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स इन रेजिडेंशियल। इनकी टाइल्स की सबसे ख़ास बात यह है कि जो लग्जूरियस टाइल्स के अंदर फील है और क्वालिटी ऑफ टाइल है वो इन्होंने दी है। जो लग्जूरियस टच घर में इनके ब्रांड की वजह से आया है वो काफ़ी अप्रिशिएटेबल। और जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो आपको एक फील मिलती है H2 Homes की प्रोडक्ट से
I think that cannot be matched with any of the brand right now in the industry. Our experience with H2 Homes was very amazing because of their great variety of products. खाली प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि जो इनकी टीम है, जो इनके सेल्स पर्सन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जब भी कोई चीज़ परचेज करें उनमें आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। जितने % डिस्काउंट ये क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, हम नहीं मार्केट में देखते कि उतना डिस्काउंट विद द ग्रेट क्वालिटी कोई और जो है ना ब्रांड ऑफर कर रहा है मार्केट में। My name is Zahir Anayat. I am graduated from National College of Arts, रावलपिंडी, और मैं बेसिकली 2016 से अपना काम कर रहा हूँ अपनी जी डिज़ाइन स्टूडियो से। फील्ड के अंदर रह के मेरी जो स्टडी है, जो मेरी ग्रेजुएशन है, वो फील्ड के अंदर रह के साथ साथ मैंने की है। बेसिकली मेरी जो डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है ऐसा इस तरह से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ज़्यादातर सिंपल और स्ट्रेट लाइंस को पसंद करता हूँ और उसी के अंदर रह के काम करने को तरजीह देता हूँ। और मुझे बेसिकली नेचर के अंदर भी स्ट्रेट लाइंस पर्सपेक्टिव के अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं, मैं उन्हीं को अपनी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी का हिस्सा बनाता हूँ। बेसिकली जो मेरा काम का जो तरीका है वो इस तरह से होता है कि मैं एक फ़ैमिली के साथ बैठ के उसके साथ घुल मिल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको रीड कर सकूँ, उनकी फैमिली को रीड कर सकूँ कि वो बेसिकली चाहते क्या हैं। मैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ, उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं। उस घर को इस तरीके से मैं डिज़ाइन करता हूँ कि जो उनको चाहिए, जो वो बता नहीं सकते, जो उनको उनके माइंड थॉट में नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उनको डिज़ाइन करके देता हूँ। बेसिकली जो हमें ज़्यादातर जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ मार्केट के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स की कमी होती है, अच्छे वेंडर्स की कमी होती है, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनकी कमी होती है। तो हम बेसिकली ढूंढते हैं ऐसे लोगों को और उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, उनको चलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम खुद से ट्रेन करते हैं, तो सीखने का जो प्रोसेस है उसको हम जारी रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे फ्यूचर के अंदर मसाइल वो कम होते जाते हैं। मेरा जो एक प्रोजेक्ट है, मैंने एक फ़र्नीचर शोरूम डिज़ाइन किया था जो कि NM फर्नीचर के नाम से है गुजरात के अंदर। उसको ये भी कह सकते हैं कि वो एशिया का फ़र्नीचर शोरूम के हवाले से सबसे बड़ा एक शोरूम है। और उसके अंदर बहुत सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर हमने हर तरह के डिज़ाइंस को कट ऑन किया था। उसकी जो स्पेस थी वो बहुत बड़ी थी और हमने उसको किस तरह से कैप्चर करना था कि वो एक आई के अंदर हम आप एंटर हो तो वो पूरा आप उसको रीड कर सकें। तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि उसको विज़िट करें, उसको देखें। आज से कोई 5-7 साल पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो बूस्ट रहा है और लोग अच्छे लोग जो इस मार्केट के अंदर आए और उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिखाना शुरू किया मार्केट के अंदर और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की है। और बेसिकली जो यंग जनरेशन आ रही है इस फील्ड के अंदर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है इसमें बड़ा अच्छा हमें नज़र आता है। टेक्नोलॉजी का जो रोल है इसके अंदर वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ा एक रेवोल्यूशन इस इंडस्ट्री के अंदर आ चुका है। तो जैसे जैसे जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो बेहतर होती है, आपका काम बेहतर होता है। देखें दुनिया में जो काम हो रहा है वो सारा टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर हो रहा है और काम बड़ी स्पीड अप हो रहा है, बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो है ना वाइंड अप होती हैं और उसके अंदर सफाई भी आपको मिलती है, उसके अंदर आपको क्वालिटी मिलती है। तो क्वालिटी को निकालने के लिए ज़ाहिर आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है और आपका काम उससे बहुत बेहतर होता है। जी, मैं H2O के साथ पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके। बेसिकली स्पेशली इनकी जो सर्विसेज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मतलब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कई प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको यूज़ किया और मुझे अपने क्लाइंट की तरफ बड़ा उनका अच्छा फीडबैक मिला कि इनकी चीज़ें बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हैं और उसमें कोई किसी किस्म के मसाइल नहीं हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था H2O के साथ बड़ा अच्छा रहा है। मैं चूँकि मैं 3-4 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ, H2O के साथ काफ़ी हद तक हमारे क्लाइंट्स भी मुतमिन हैं और हम भी मुतमिन हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने क्लाइंट्स को ख़ुद भी लेके जाके विज़िट करवाता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जाएँ, जाके ख़ुद देखें चीज़ें, उनको एक्सपीरियंस करें और इनकी ज़बरदस्त थिंकिंग क्या है, ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं इनकी, आप ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। माय नेम इज़ ज़ैन ज़ाहिद और जी मैं अपनी डिज़ाइन कंसल्टेंसी रन करता हूँ ज़ैन मलिक आर्किटेक्ट्स के नाम से। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और हम पिछले 12 साल से लाहौर में डिज़ाइन कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं। जी जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम थोड़ा सा नर्चर करके और एक डायरेक्शन दे के तो उसके अराउंड सारा डिज़ाइन करते हैं, वेदर इट इज़ क्लासिकल डिज़ाइन और मॉडर्न डिज़ाइन और वट एवर सॉर्ट ऑफ जो है ना जो उनकी चॉइस होती है उसी को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसी को मैच्योर करके तो एक डिज़ाइन
प्रोड्यूस करते हैं। मौजूदा टाइम में तो जी सबसे जो बड़े चैलेंजेस हैं वो हैं मटेरियल्स एंड मटेरियल्स की कंटिन्यूएशन ना होना। बट पिछले कुछ अरसे से हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि मटेरियल समटाइम्स अवेलेबल हैं, समटाइम्स अवेलेबल नहीं है। आपने सोचा कुछ है और जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमें एवरीडे एक नई रिसर्च करनी पड़ती है और अपनी थॉट्स को एवरीडे अपडेट करना पड़ता है, अपनी वोकेबलरी अपडेट करनी पड़ती है। तो ये इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज है जी। वैसे तो हर प्रोजेक्ट स्पेशल होता है, मगर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ देर तक याद रहते हैं। जिस तरह हमने एक प्रोजेक्ट है इधर लाहौर में रायविंड रोड पे कच्ची कोठी, उसमें एक पुराना स्ट्रक्चर उनका जिसकी उनके साथ एक हिस्ट्री ज्वाइन थी, तो उसमें बहुत से बड़े लार्ज ट्रीज थे बहुत पुराने जिनकी एक सिग्निफिकेंस थी। तो हमने एक भी ट्री उसमें से ज़ाया नहीं किया था और उसमें कुछ 3-4 जगह पे हमने पैचेस छोड़े थे जिसको ट्रीज के लिए हमने स्पेसेस छोड़ी और सारी बिल्डिंग को हमने उसी के अराउंड कर किया। 1-2 जगह पे हमारी प्लानिंग में वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हमने एक उसकी शाख तक नहीं काटी और अपनी प्लानिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उस सारे प्रोजेक्ट को हमने डिलीवर किया एंड इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री तो मेरा ख्याल है पिछले कुछ साल तो बहुत चैलेंजिंग थे, क्योंकि लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी और लोग बड़ा मुश्किल से आर्किटेक्ट को हायर करने पे जो है रजामंद होते थे। बट विद द टाइम क्योंकि थोड़ी लीगैलिटीज बढ़ती जा रही हैं और सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से लोगों तक अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि आर्किटेक्ट्स को हायर करने का कोई फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और इन चीज़ों ने बहुत आसानी की है। टेक्नोलॉजी ने नो डाउट के आर्किटेक्ट्स की वैल्यू बनाने में बहुत अपना रोल प्ले किया। लोगों में आर्किटेक्ट की पहले की निस्बत बहुत वैल्यू है और फ्यूचर पाकिस्तान में तो बहुत ब्राइट नज़र आता है। H2O के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव और वेरी वेल डिफाइंड एंड वेल फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इट्स रियली अ हाई एंड प्रोडक्ट। हर प्रोजेक्ट में हमारे लाजमी जो उनके एग्जेक्टिव एरियाज हैं उसमें हम H2O के प्रोजेक्ट्स को यूज़ करते हैं। और एक्सपीरियंस विद H2O इज़ वेरी पॉजिटिव। हमारी बहुत अच्छी डीलिंग है H2O के साथ और दे आर वेरी अकोमोडेटिंग और हमेशा ये नई से नई जो है वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। I would like to thank H2O for providing such a good service and such high-end products. Thank you.